सॉरी सीएससी वीएलई बैंकिंग सेवाएं नहीं दे रहा है, उसके पास फुटफॉल कुछ है, उसके पास इनकम कुछ है, लेकिन जो हमारा वीएलई सीएससी वीएलई बैंकिंग सेवाएं दे रहा है, चाहे वो किसी बैंक की दे रहा हो, तो उसके बिल्कुल। पास फुटफॉल अगर आ रहा है तो उसके साथ साथ उसका रेवेन्यू भी बढ़ता है बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ। आप उसका विड्रॉल भी कर सकते हो, आप उसका डिपॉजिट भी कर सकते हो बैंक बीसी सर्विस के बाद। दूसरी बात, आप उसका अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप उसका आरडी एफडी कर सकते हो, आप कस्टमर को टू व्हीलर लोन दे सकते हो, गोल्ड लोन दे सकते हो, होम लोन दे सकते हो, पर्सनल लोन दे सकते हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी दे सकते हो। तो ये काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं बैंकिंग लाइन के अंदर, जिनको आप सेल करके, कस्टमर को सेल करके आप अपने इनकम बढ़ा सकते हो। आज इन सभी जो प्रोडक्ट है हमारे, इन प्रोडक्टों के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे इन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। आप जैसे कस्टमर आइडेंटिफाई करोगे कि हम किस कस्टमर को टू व्हीलर का लोन सेल कर सकते हैं, किस कस्टमर को हम बिजनेस लोन दे सकते हैं, किस कस्टमर को हम पर्सनल लोन दे सकते हैं, किस कस्टमर को हम गोल्ड लोन दे सकते हैं, किस कस्टमर को हम किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, केसीसी बनवा सकते हैं। तो हमें जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि ये प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, केसीसी को सेल करने के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या रहेगा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप कस्टमर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इन सभी चीजों को जानकारी के लिए आज थोड़ा हमने डीप लेवल पे आप लोगों के साथ एक ये मीटिंग अरेंज की है, ट्रेनिंग अरेंज की है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको इसके बारे में बता सके और आप भी अच्छे से इस चीज को समझ के ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करे और अपनी इनकम को बढ़ा सके। सबसे पहला मेरा एक आपसे भी से क्वेश्चन है, कोई भी एक अनम्यूट करके जवाब दे सकता है कि हमें बैंक बीसी की रिक्वायरमेंट क्यों है। कोई भी एक रियली मेरा भाई अनम्यूट करके जवाब दे कि बैंक बीसी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। बैंकिंग सर्विस के लिए। बैंकिंग सर्विस के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन बैंक बीसी अगर कैश कैश विड्रॉल करना है वो तो आप डीजी पे से भी कर सकते हो। बैंकिंग और कोई सर्विस में सर बहुत सी सर्विसेज है ना, जैसे लोन्स की हो गई, अकाउंट बिल्कुल ओपनिंग हो गई, एफडी आरडी बिल्कुल हो गई, ठीक है मतलब ठीक है मिनी बैंक की तरह काम करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और क्या रीजन है? आधार का या सिस्टम लेने के लिए। चलो अच्छी बात है, वो हमारा एक और वर्टिकल है, हाँ, वो भी हम आपको देंगे, बिल्कुल देंगे। और कोई रीजन बैंक पीसी का? ज- जहाँ पर ब्रांचें नहीं है, बैंक नहीं पहुंच सकता, वहां पर अरे सीएससी के यार थ्रू। ये बोल रहा था हमारे माइक में म्यूट को नहीं है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यार ये बोल और रहा था जहाँ बैंकों में भीड़ बाकी लगी होती है वहां पर हमारे पास कस्टमर आके इजीली फटाफट काम करवा सकता है, बैंकों में तो भीड़ बहुत हो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही शांत, बिल्कुल सही पकड़े आपने, एकदम सटीक जवाब दिया। मेजर चीज है, मान के चलते आज हमारे सीएससी वीएलई हैं, वो बैंकिंग सेवा डीजीपे के माध्यम से दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन वहां पर हमें समस्या क्या आती है? बैंकिंग इन कैश विड्रॉल तो डीजीपे के थ्रू भी कर रहे हैं, लेकिन डीजीपे के थ्रू हमारे पास एक लिमिट है कि हम उस लिमिट तक ही पैसा दे सकते हैं, उसके बाद हमारा टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहली बात होती है, हम 20 लाख तक का यानी पेमेंट हम कर सकते हैं एक साल में विदाउट टीडीएस, उसके बाद हमारा टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाता है। बैंक बीसी अगर आप हो, आप बैंकिंग की और बाकी सेवाएं तो दे ही रहे हो, उसके साथ साथ आपका वहां पे टीडीएस नहीं कटता, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जिसमें आपका बैंकिंग सेवाएं जो कैश विड्रॉल की सर्विस है या डिपॉजिट की सर्विस है, जो एक स्मूथनेस पकड़ती है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि बैंक बीसी की रिक्वायरमेंट आपको इसीलिए है सबसे ज्यादा। जब तक आप लोग रिक्वायरमेंट कब हुई, ये रॉयल राजपूत पुलिस, हाँ, बैंक बीसी की रिक्वायरमेंट हमें तब हुई जब हम कैश विड्रॉल की सर्विस, यानी कस्टमर हमारे पास आ रहे, बल्क में कस्टमर आ रहे हैं, हम उनका यानी डे बाय डे पूरे मंथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा पे आउट विड्रॉल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है हमारी लिमिट क्रॉस हो जाती है, उसके बाद हमारा टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाता है। तो वो तो हो गया हमारा कि बैंक बीसी की रिक्वायरमेंट हमें होगी। बैंक बीसी से हम पैसा थोड़ा कमाते हैं, कभी भी आप बैंक बीसी बन के ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते ट्रांजेक्शनल सर्विस से, लेकिन एक बैंक बीसी होने के नाते नाते जो बैंक हमें बैंक फैसिलिटेटर की सर्विस देता है, बैंक फैसिलिटेटर की सर्विस में हम सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर बैंक फैसिलिटेटर की जैसे
हमने अकाउंट ओपन करना शुरू कर दिया। जैसे ही हम अकाउंट ओपन करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारी बैंकिंग सर्विसेज यानी हमारे पास कस्टमर बेस बनना शुरू हो जाता है कि जिन कस्टमर का हमने खाता खोला, आज मान के चलते हैं आपने पूरे महीने में 10 कस्टमर का अकाउंट ओपन किया और उन 10 कस्टमर को ही आप एक्सिस की सभी सेवाएं दे रहे हो, तो वहां से आपका क्या हुआ, एक रेवेन्यू, आपकी आमदनी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी आमदनी बढ़ेगी, आप अपना दायरा और बढ़ाओगे, आप और लोगों को अपनी सर्विसेज सेल करोगे। पूरे गांव के अंदर मान के चलते हैं हम, आपके पास 400 घर है और 400 घरों में से आपको पता है कि कौन पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल है, कौन गोल्ड लोन के लिए एलिजिबल है, कौन केसीसी के लिए एलिजिबल है। तो आपने डायरेक्ट उन्हीं के पास रीच करना है और आपके प्रोडक्ट के लिए ऑफर करना है। वो आप प्रोडक्ट है क्या, कैसे उसकी क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या आप सेल कर पाओगे, वो सारी की सारी हमारे साथ एक्सिस के जुड़े हुए हैं। संदीप राणा जी है और दीपक कुकरेजा जी हैं। संदीप राणा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू कुलदीप भाई। हाँ, बहुत मोस्ट वेलकम है सर आपका। ब्रीफली, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और आज एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारे सभी वीएलई भाइयों को बड़े ही दिल से, बड़े ही बिल्कुल सर। डीपली आज उनको एक्सिस की सभी सेवाओं के बारे में बताएं, समझाएं, ताकि आज उनको कोई भी डाउट ना हो, सभी डाउट उनके क्लियर हो और वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर टू यू थैंक यू। हाँ जी। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कुलदीप जी और विकास कौशिक जी, बेसिकली सीएससी से हैं। और जितने भी वीएलई भाई अभी आज की इस मीटिंग में जुड़े हैं, उन सभी वीएलई भाइयों का सबसे पहले लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके सभी परिवार वालों को। और उसके साथ में जैसा कि कुलदीप जी ने अभी बताया कि हमारी जो सर्विसेज है, बैंकिंग की सर्विसेज हम रूरल एरिया में क्यों दे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो उसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए चलूंगा। जैसा अभी कुलदीप जी ने बताया कि गांव में हमारे आसपास में जो भी ब्रांचेज हैं वो हर एक गांव में नहीं हो सकती, तो हमारी सीएससी के माध्यम से हमने क्या किया कि हर एक गांव में अपने अपने ब्रांच को हमने सीएससी के माध्यम से दे दिया है। अब आप अपने माध्यम से गाँव के किसी भी शख्स का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। गांव में किसी को मोटरसाइकिल लोन की रिक्वायरमेंट है या मोटरसाइकिल किसी को लेनी है, तो आप अपने सीएससी के माध्यम से, जो हमने एक्सिस की आपको सर्विसेज दी है, इसके माध्यम से बड़े आराम से आप मोटरसाइकिल दिलवा सकते हैं। 2 मोटरसाइकिल पे मोटा मोटा 2500 से लेके 3000 रुपए तक का कमीशन है। उसके अलावा आप ऑटो लोन दिलवा सकते हैं, कार किसी को लेनी है गाँव में आप, तो आप कार दिलवा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी लोन, किसी भी तरह का लोन या किसी भी तरह का खाता या किसी भी तरह का आप लेन देन अपनी सीएससी के माध्यम से बड़े आराम से कर सकते हैं। हमारे साथ आज हमारी जो टीम है, हमारे साथ टू व्हीलर से युद्धवीर जी जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमने B2B से हमारी जो टीम है एक्सिस बैंक की, वो भी जुड़ी हुई है। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए कुलदीप जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ जो पीपीटी हम लोगों ने शेयर की है, प्लीज एक बार वो स्क्रीन शेयर करके हम प्रोडक्ट वाइज अपना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, वो उसमें ये दिखाया गया है कि आपको अपने बीसी पोर्टल पे लॉगिन कैसे करना है और उसमें से आपको ट्रांजैक्शन हमें कैसे स्टार्ट करना है। कुलदीप जी थोड़ा सा आगे चलाइएगा प्लीज। बस सर, यहीं पे ये जो बेसिकली हमारा पोर्टल है, सभी वीएलई भाइयों को मेरे हिसाब से स्क्रीन दिख रही होगी कुलदीप जी की, मुझे दिखाई दे रही है तो सभी को दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले जो वीएलई भाइयों को जो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है कि पोर्टल हम लोग लॉगिन करें, कैसे करें, मोर्फो की सेटिंग कैसे करें, उसके बारे में हम लोगों ने वीडियो भी बना रखी है और टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ में ग्रुप में भी हम लोगों ने शेयर कर दिया है। ये जो पोर्टल है ये बेसिकली सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ पे लॉगिन करना है, कैसे करना है, उसके बारे में अभी आपको यहाँ पे हम लोग जानकारी दे रहे हैं। बीसी का जो एक्सिस बैंक में हम लोगों ने जो आपको पोर्टल दिया है, ये उसका लिंक है। सभी वीएलई भाइयों को अपने सिस्टम में मोर्बो सेटिंग करने के बाद ये लिंक ओपन करना है। यहाँ पे आपका जो यूजर आईडी होगा वो आपकी सीएससी आईडी होगी, सीएससी के साथ में जो भी आपका मोबाइल नंबर अटैच है उस पर आपके ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद क्या होगा कि आप पोर्टल में यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। कुलदीप जी आगे करिएगा प्लीज।
ये वही जर्नी बता रखी है कि मोर्फो कौन सी है, मोर्फो सेलेक्ट करनी है, ओटीपी सेलेक्ट करना है, ओटीपी सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट लगेगा। यहाँ पे एक मेन पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ वीएलई भाइयों, आप यहाँ पे जब लॉगिन करते हैं तो आप अपना खुद का ही अंगूठा यहाँ पे लगाए, अपने खुद की ही फिंगर यहाँ पे लगाए। कई वीएलई भाई गलती क्या करते हैं, यहाँ पे अपने ऑपरेटर का फिंगरप्रिंट लगाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बीसी पोर्टल है वो लॉक हो जाता है। वो कम से कम 7 से 10 दिन बाद जाके ओपन होता है। यहाँ पे जो भी वीएलई भाई अपना लॉगिन कराएंगे वो अपने फिंगरप्रिंट से यहाँ पे लॉगिन करेगा। नेक्स्ट प्लीज कुलदीप जी। करने के बाद हमारे सामने ये पोर्टल खुल के आएगा। इस पोर्टल में बेसिकली जो हमने दिखा रखा है कि लीड प्रोसेस कैसे करते हैं, बीसी के साथ हम लेन देन कैसे करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको 3 से 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको एईपीएस ट्रांजैक्शन का, एईपीएस या आधार बैंकिंग सर्विसेज का। आधार बैंकिंग सर्विसेज का मतलब ये है कि जिस वीएलई भाई की बीसी की सर्विस एक्टिवेट होगी, मतलब कि कैश लेन देन की सर्विस एक्टिवेट हो गई है, तो उसके पोर्टल पे आधार सर्विसेज दिखाएगा। जिसकी स्टार्ट नहीं हुई है उसको नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे वही चीज दिखा रखी है कि आप एक्सिस बैंक के माध्यम से, अब जैसे कुलदीप जी ने बताया कि डीजीपे के माध्यम से आप लोग काम तो ऑलरेडी पहले से कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है, एक तो टीडीएस वाला जो पॉइंट था कुलदीप जी ने आपको बताया, दूसरा पॉइंट एक और मैं बता रहा हूँ। डीजीपे में बेसिकली एक दिन की एक लिमिट है कि आप लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा की पेंशन आप लोग नहीं बांट सकते। लेकिन एक्सिस बैंक के माध्यम से आप दिन में चाहे 1 करोड़ रुपए की पेंशन बांट लो, 1 करोड़ रुपए की लेन देन कर लो, तो इसमें आपकी कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप इतने से ज्यादा पैसा डेली वेज के हिसाब से बांट नहीं सकते। तो यहाँ पे किसी भी बैंक के कस्टमर का आप पैसा निकाल सकते हैं और खाली एक्सिस बैंक टू एक्सिस बैंक के कस्टमर का आप पैसा यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे क्या है कि मिनी स्टेटमेंट भी कस्टमर को निकाल के दे सकते हैं। कुलदीप जी आगे वाला प्रोसेस करिएगा प्लीज। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन का दिखा रखा है कि आप लोग ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन में यहाँ पे 2 चीजें आपके सामने निकल के आती है, एक ओनस है, एक ऑफस है। जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे करोगे बीसी पोर्टल के माध्यम से, जो भी हमारे बीसी हैं जिनको बीसी पॉइंट की सर्विसेज मिल चुकी है बेसिकली, तो उनके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, ओनस और ऑफस। सिंपल सी चीज है, ओनस का मतलब है एक्सिस बैंक टू एक्सिस बैंक आपको कोई लेन देन करना है, ऑफस का मतलब है एक्सिस बैंक से किसी दूसरे बैंक के साथ लेना। उस हिसाब से आप यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए कुलदीप जी। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन का दिखा दिया। अब आती है बारी हमारे सीआरएम लीड जनरेशन की। इसी पोर्टल पे हम लोगों ने 1000 के आसपास वीएलई भाइयों में से केवल अभी तक 160 वीएलई भाइयों को ही बीसी की सर्विसेज दी है। बीसी सर्विसेज का मतलब है कि आप कैश विड्रॉ और डिपॉजिट का काम कर सकते हैं, कैश लेन देन का काम कर सकते हैं। लेकिन अभी भी काफी वीएलई भाई हैं जिनको हमने ओनली सीआरएम की सर्विसेज दी है। सीआरएम का मतलब है कि वो अकाउंट ओपनिंग से लेके सभी तरह के लोन आप यहाँ पे गांव वालों को या अपने एरिया में लोगों को आप दे सकते हैं। तो इसका यहाँ पे प्रोसेस बता रखा है। सीआरएम लीड सर्विसेज के लिए सबसे पहले आपको यहीं पे सीआरएम लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सीआरएम लीड जनरेट करने का। लीड जनरेट में क्या है कि आप हर एक प्रोडक्ट की लीड यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग से लेके 2 व्हीलर 4 व्हीलर, पर्सनल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन, किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट यदि आपको बेचना है, आपके पास जो भी कस्टमर आता है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका जो भी डिटेल यहाँ पे मांगते, 2 या 3 डिटेल आपके साथ यहाँ पे मांग रखी है। आप जैसे ही इसको लीड को सबमिट करोगे, आप लोगों को जिस ब्रांच के साथ में हमने जोड़ दिया है ये लीड ऑटोमेटिकली इस ब्रांच में चली जाएगी। वहां से ब्रांच का कोई भी एक बंदा, कोई भी एक एग्जीक्यूटिव कस्टमर से विद इन 24 आवर्स में बात करके जो भी आपने लीड डाली है उसको आपको प्रॉपर फॉलो करके आपको बताएगा जी ये अकाउंट आपने डाला था ये खुल चुका है या नहीं खुल चुका है। अब इन चीजों से रिलेटेड आगे प्रोडक्ट वाइज हम आपको ट्रेनिंग का मॉड्यूल बता रहे हैं। यहाँ तक किसी वीएलई भाई का कोई सवाल, कोई कुछ क्वेश्चन, कोई कुछ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। संदीप भाई, मैं एक मेरे सभी वीएलई भाइयों को एक चीज और बताना चाहूंगा। यहाँ पे सीआरएम लीड जनरेशन के अंदर यहाँ पर आपने कस्टमर का कोई ज्यादा लंबा चौड़ा डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ उसकी बेसिक डिटेल, नाम, उसका सिंगल नेम, डबल नेम यानी मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसका मोबाइल नंबर, किस प्रोडक्ट के लिए आपने लीड डालनी है और उस प्रोडक्ट के अंदर यानी सब कैटेगरी क्या है उसकी, और कमेंट्स डालने, बस दैट्स ऑल।
ये सिर्फ एक लीड जनरेट करने के लिए ये बेसिक 3-4 चीजें चाहिए, और 3-4 कॉलम ही आपने फिल करने हैं, 3-4 फील्ड ही आपने फिल करने हैं, जो कि बड़ा ही इजी प्रोसेस दिया गया है एक्सिस बैंक के अंदर। बहुत इजी प्रोसेस है लीड जनरेट, बिल्कुल उसके बाद का जो भी काम है वो बैंक का काम है। वो आप बैंक का लोगों की काम है। लीड, हाँ, आप लोगों की लीड कन्वर्ट करेंगे, हम लोग करेंगे। आप लोगों को जो भी कमीशन आएगा वो आपको मिलेगा। बाकी का काम जो आप लोगों को जस्ट करना क्या है, जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर है उसका डेटाबेस डाल के हमें प्रोवाइड करना है। जी ये बंदा है, इस बंदे को मोटरसाइकिल चाहिए, इस बंदे को गड्डी चाहिए, इस बंदे को पर्सनल लोन चाहिए, इस बंदे को जो भी लोन प्रोडक्ट किसी भी आपके गांव में किसी भी नागरिक को चाहिए, तो आप यहाँ पे संदीप डिटेल जी मैं आपकी डालिएगा और हमारे साथ हाँ शेयर हाँ कीजिएगा। बिल्कुल संदीप जी, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको इस बारे में, जी है नहीं, मेन चीज हमारे वीएलई को समझने की जरूरत ये है कि एक्सिस बैंक ने क्या किया, आपने जस्ट एक बार उसको इन्फॉर्म करना है। आपने लीड डाल रहे हो, सिर्फ जस्ट आप बैंक को इन्फॉर्म कर रहे हो कि हमारे बिल्कुल पास ये कस्टमर है इस प्रोडक्ट के लिए। बिल्कुल। आपने उसके लिए यानी पूरा का पूरा फॉर्म फिल नहीं करना है। जैसा अगर किसी आपने कभी देखा हो कि एचडीएफसी बैंक बैंक के जो हमारे बैंक फैसिलिटेटर हैं, वो लीड जनरेट करते हैं, वो अकाउंट ओपन की लीड जनरेट करते हैं, या फिर 2 व्हीलर के लिए डालते हैं, या फिर 4 व्हीलर के लिए डालते हैं, एबीसीडी किसी प्रोडक्ट के लिए हम वो लीड डाल रहे हैं, तो उसको वीएलईओ क्या करना होता है कि पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर वहां पर कोई भी आपने डाल दिया, कोई डॉक्यूमेंट यानी आपने कोई डिटेल गलत डाल दी, तो उस केस में वो लीड भी कई बार रिजेक्ट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर लीड रिजेक्ट होने का तो सवाल है ही नहीं, क्योंकि आपने डिटेल तो डाली ही नहीं है, आपने तो जस्ट इन्फॉर्म किया है। हमारे यहाँ पे लीड डालने का मतलब है कि जस्ट इन्फॉर्म टू बैंक कि सर हमने ये हमारे पास कस्टमर है और इस प्रोडक्ट का कस्टमर है, आप इसको ये प्रोडक्ट दो। जो भी अगर वो प्रोडक्ट उसको सैंक्शन होता है, सैंक्शन होने के बाद आपका कमीशन आता है। ये है। संदीप जी कंटिन्यू। हाँ जी, आप है ना कुलदीप जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ में है ना 2 व्हीलर से युद्धवीर जी है लाइन पे, एक बार 2 व्हीलर वाले प्रोडक्ट पे आप प्लीज आप लेके जाइएगा। वेल्यू भाइयों का टाइम बहुत कीमती है, आप लोगों सर का एक टाइम चीज बिल्कुल पूछनी वेस्ट थी। नहीं करेंगे। जी 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 सर बोलिए बताइएगा। बोलिए। सर जैसे ये तो इंडिविजुअल लीड क्रिएट कर रहे हैं हम, जो आपने बताया, जी अगर नॉन इंडिविजुअल करना हो तो कैसे होगा सर? नॉन नॉन इंडिविजुअल इंडिविजुअल बोले तो? सर, मतलब कोई स्कूल की लीड हो, जैसे नॉन इंडिविजुअल हो ना, ये तो इंडिविजुअल के लिए हो गया सीआरएम क्रिएट करना। हाँ 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 हाँ। तो नॉन नो, इंडिविजुअल में क्या करवाना है सर? अकाउंट ओपन करवाने हैं बल्क में, या कुछ और सैलरी अकाउंट ओपन करवाने हैं बल्क में? नहीं मतलब कोई, जैसे सर अभी मैंने एक लीड डाली थी स्कूल की, जी जी। तो वो क्रिएट नहीं हो रही थी, वहां पे नहीं प्रॉपर क्या नाम था नहीं आ सर, रहा था उसमें। प्रोडक्ट क्या था सर, मुझे आप प्रोडक्ट बताइएगा, स्कूल की क्या कमर्शियल लीड व्हीकल। डाली थी? अच्छा कमर्शियल व्हीकल का वहां, अच्छा एक और चीज मैं ऐड ऑन कर दूं, यदि किसी वीएलई भाई को लगता है कि उसके सीआरएम पोर्टल में कोई भी लीड शो नहीं कर रही या कोई प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा, तो आप हमें तुरंत साथ के साथ में ग्रुप में बताइएगा। हम साथ के साथ में उनके पोर्टल पे वो जो प्रोडक्ट है वो ऐड करवा देंगे। आपकी क्वेश्चन का जो जो जवाब है ना सर, इसमें आ गया। यदि आपको वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप प्लीज हमारे साथ में अपनी ब्रांच आईडी हमारे साथ शेयर करिएगा, आपका नाम शेयर कीजिएगा। हम साथ के साथ में आपके जो पोर्टल है उस पे वो कमर्शियल व्हीकल या जो भी प्रोडक्ट आपको रिक्वायरमेंट है वो आपका डलवा देंगे सर यहाँ पे, ठीक सर है जी। प्रोडक्ट प्रोडक्ट शो हो रहा था उसमें, अच्छा, बट जो मैं लीड, जैसे स्कूल का नाम है एचडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वो कमेंट में डालिएगा सर आप, यदि वहाँ पे प्रोडक्ट बाकायदा कैटेगरी शो नहीं कर रहा है ना। नहीं नहीं मेरी सर, बात अब सुनेगा, हाँ। जैसे मान लो अगर मैं इंडिविजुअल डाल रहा हूँ मनोज बिष्ट के नाम से, मनोज जी फर्स्ट नेम में आ गया, जी लास्ट सर, नेम में आ गया बिष्ट, ठीक है। जी सर। ऐसे ही अगर मैं स्कूल का डालना है आप स्कूल में है ना सर, एक काम करिएगा, उसके लिए है ना सबसे मनोज जी, संदीप जी एक मिनट। मनोज जी आप इंडिविजुअल करंट अकाउंट और फर्म के करंट अकाउंट ये खोल सकते हैं, आप बात कर रहे हैं टास्क की या मतलब किसी सोसाइटी के अकाउंट्स की, फिलहाल वो आप नहीं खोल सकते। सर मैं अकाउंट्स की बात। कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे हैं सर, ये कमर्शियल कमर्शियल व्हीकल की व्हीकल बात। में आपको पहले रूरल लैंडिंग में जाना है, ठीक है। रूरल लैंडिंग में आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे सभी, और अगर वहां पे कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्ट नहीं आ रहा, तो जैसे अभी संदीप जी ने बताया है कि आपको ग्रुप में मैसेज डालना है कि कमर्शियल व्हीकल प्रोडक्ट वहां पे नहीं आ रहा, नहीं तो सर, इनका आपके इनका क्वेश्चन ये है सर कि जैसे इंडिविजुअल नेम में मैंने मान के चलो संदीप राणा ने कोई प्रोडक्ट लेना है कमर्शियल व्हीकल, तो यहाँ पे संदीप राणा डालेंगे।
वहां पे स्कूल में है ना, स्कूल का जो भी जो प्रिंसिपल है या जो अथॉरिटी पर्सन है ना सर, आप उनका नाम से भी आप लीड डाल सकते हैं, वो कमर्शियल व्हीकल के लिए हम प्रोसेस करवा देंगे। वो ये तो जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ना, जब उसका प्रोसेस ओके। करवाएंगे वो डोक्यूमेंटेशन के हिसाब से हम लोग करवा देंगे। यही क्वेश्चन है ना ठीक। सर आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये मनोज है सर मनोज इसका जवाब। मनोज आपको रोकूंगा। यानी देखो जो जो चीज मैंने आपको अभी बताई थी कि यहाँ पे जस्ट आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपने क्या डाला है क्या नहीं डाला वो एक अलग चीज है। आप चाहे स्कूल के प्रिंसिपल के नेम से डाल दो उसको एक बार के लिए, लेकिन जब उसको उस लोन को प्रोसेस करवाएंगे तब उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो उस लीड का जो पैसा आना, जो कमीशन आना है आपको, वो आपको आएगा। ओके सर। आई एम करेक्ट संदीप जी? बिल्कुल 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 कुलदीप जी, बिल्कुल। तो अभी वीएलई भाइयों हमारे साथ में युद्धवीर जी, आप हो लाइन पे अभी? टू व्हीलर टीम हमारी एक्सिस बैंक से युद्धवीर जी हमारे साथ अभी ज्वाइन किए हुए हैं। जी मैं लाइन पे हूँ। बिल्कुल युद्धवीर जी, प्लीज आप है ना, वीएलई भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो टू व्हीलर लोन के बारे में सर थोड़ा सा इनको थोड़ा सा जानकारी दीजिए। पहले तो सभी सीएससी वीएलई भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हूँ युद्धवीर, डीएम डिप्टी मैनेजर टू व्हीलर डिपार्टमेंट इन नॉन जीटी बेल्ट, मीन्स जैसे जज्जर, रोहतक एंड रेवाड़ी क्लस्टर। तो जैसे आप कोई भी टू व्हीलर की लीड डालते हो ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कस्टमर कौन सा व्हीकल लेना चाहता है। हम वो सारी डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। हमारे को जो मेन होता है वो है कस्टमर के डॉक्यूमेंट। हेलो, हमारे को मेन कस्टमर के जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी चलेगा, यानी कि 2 आईडी चाहिए होंगी हमारे को, ठीक है। और उसके साथ में 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट उस केस में हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं होगी जिस केस में कस्टमर का 720 प्लस 720 प्लस सिविल स्कोर है। उस केस में हमारे को स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं होगी। हमारे को सिर्फ उस कस्टमर का फ्रंट पेज चाहिए होगा, पासबुक का फ्रंट पेज चाहिए होगा, प्लस कस्टमर के 2 चेक चाहिए होंगे। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का लोन है तो 2 चेक चाहिए होंगे, 1 लाख रुपए से कम का लोन है तो 1 चेक चाहिए होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी, अगर आप आईआर देखोगे तो हम आईआर मेंटेन करते हैं अभी 20 की टिल 31 मार्च, 31 मार्च तक 20 की आईआर प्लस 2% लोन अमाउंट का 2% फाइल चार्ज प्लस 801 रुपया, मीन्स 500 रुपए आपके रहेंगे डॉक्यूमेंट चार्जेस, 200 रुपए आपका रहेगा पीडीडी चार्ज और 101 रुपया रहेगा स्टैम्प पेपर चार्ज। ये हमारे चार्जेस है, इसके अलावा कोई भी हमारा हिडन चार्जेस नहीं है। कुलदीप जी प्रोसेसिंग फीस भी रहेगी आपकी कोई? बस क्या जी, हाँ क्या? जी, हाँ जी, पूछो। प्रोसेसिंग फीस? प्रोसेसिंग फीस मैंने आपको बता दिया ना, प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 2.5% प्लस 801 रुपया, यानी कि अगर आपका लोन अमाउंट है 50,000 रुपए तो आपके 1250 रुपए प्लस 801 रुपया, तो 2,000 के करीब हो गए, मान के चलो 50,000 रुपया। ये हमारी प्रोसेसिंग फीस रहेगी। ठीक। और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, उसके अलावा मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ वीएलई भाइयों, यदि आप कोई भी एक मोटरसाइकिल लोन करवा रहे हैं तो उसपे आपका जो कमीशन वाला जो पार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो भी लोन अमाउंट होगा डिसबर्स, मान के चलते हैं 17,000 रुपए की कोई बाइक है और उस पे हमें जो कमीशन मिलेगा वो 0.64 मिलेगा, 64 पैसा। मोटा मोटा सा क्या है कि 420-25 रुपए के आसपास बनता है। लेकिन यदि आप 2 लोन करवा देते हैं, यदि कोई वीएलई भाई 2 मोटरसाइकिल महीने में सेल करता है तो क्या किया है बैंक ने, 800 रुपए पर बाइक उसको अलग से हम बैंक की तरफ से और मिलेगा। बोले मोटा मोटा 420-30 रुपए एक मिला आपको, प्लस 800 रुपए उसमें एड ऑन और हो जाएगा। तो 2 बाइक पे जो आपका कमीशन बनेगा वो मोटा मोटा 2500 से लेके 3,000 रुपए तक की रेंज में आएगा। यदि बाइक का यदि लोन अमाउंट ज्यादा है, मान के चलते कोई रॉयल एनफील्ड की बुल्ट बाइक सेल होती है तो उसमें मोटा मोटा सा 1.5 लाख के आसपास की बुल्ट है,
तो उस पे भी जो आपका कमीशन रेट रहेगा जो 0.64 के हिसाब से वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, प्लस 800 रुपए आपका अलग से एड ऑन आपको बैंक देगा। टू व्हीलर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो किसी वीएलई भाई की आप पूछ सकते हैं। इसमें जो लोन बनेगा, मान लो जो कस्टमर ले रहा है उसको मान लो लोन वो भरना है, तो बैंक में जाके भरेगा ना, तो उसका मतलब अगर वो कोई एक दो किस्त ना भरे तो बैंक मतलब वीएलई को बोलेगा या कस्टमर नहीं, उसके के ऊपर प्रेशर डालेगा? वीएलई की ऐसी कोई भी है ना श्योरिटी है ना वीएलई की नहीं होगी। आपने तो जस्ट एक क्या किया है, बैंक को हमें कि कस्टमर प्रोवाइड किया है, लेकिन थोड़ा सा ना जिम्मेवारी सर आपकी भी है गांव में है ना, कैसे ऐसे बंदों को ही लोन प्रोवाइड करना जिससे आपकी रेपुटेशन भी बैंक के साथ में बनी रहे। समझ रहे हो ना, गांव में हर एक एरिया में लोगों को हम एक लगभग मिनट संजय जानते जी, हैं। यदि आपको लगता है, हाँ जी, गांव में ना सभी वीएलईज भाई, जैसे कि आप सबको पता है कि गांव में सब लोगों का एक दूसरे को ये पता होता है कि ये बंदा कैसा है। तो प्लीज मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर पाऊंगा कि अगर आप जो बंदा आपको ऐसा लग रहा हो कि नेगेटिव प्रोफाइल, जो आपको नेगेटिव बंदा लग रहा हो ना, प्लीज उससे दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कल को क्या होगा, कल को अगर मान लो कस्टमर ने पेमेंट नहीं की तो उस केस में आपको तो बैंक कुछ नहीं कहेगा, बट उस कस्टमर पे लीगल भी होगा। तो लीगल अगर कार्रवाई होगी तो वो कस्टमर कहीं ना कहीं आपको भी पिंच करेगा, आपको पिंच ये करेगा कि तुमने फंसा दिया मेरे को। जी जी, तो नहीं मैं अपना जस्ट फॉर अपना इन्फॉर्मेशन लोकल में पूछ रहा बोलते था हैं कि ना। अगर नहीं 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 वीएलई का ऐसे कोई वो रोल तो नहीं पता रहेगा। ही है, ऐसे वीएलई लोगों की को तो हम नहीं ऐसा करेंगे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई। एक दो वीएलई का हो कोई सकता रोल है नहीं है कभी सर कभी उसमें। किसी की लेट हो जाए, तो उस केस में मैं बोल रहा था। नहीं नहीं सर, ऐसा वीएलई का कुछ नहीं कोई है, रोल हमारे नहीं पास है में इसमें। उसके लिए ना एक अलग से कलेक्शन की टीम होती है, कलेक्शन की टीम हैंडल करेगी। और इसमें मतलब किसी कस्टमर के मतलब टीडीएस जो रिटर्न फाइल वगैरह है वो भी देखनी है, हाँ या हाँ, वो सब मतलब? आरटीजीएस नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एनआईपी वाले कस्टमर को भी दे सकते हैं, जिसका यानी कि कोई अगर मान लो 10 12 15 हजार रुपए की कहीं से सैलरी मिल रही है बंदे को, बट उसका बैंक में कोई भी प्रूफ नहीं है हमारे पास में, ठीक है, हम उनको भी गाड़ी दे सकते हैं। हम आईपी वाले को भी दे सकते हैं। वो प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा कि हम किस बंदे को कितना लोन प्रोवाइड कर पाएंगे। अच्छा वो है बारह ना, हजार अब सैलरी हमारे कैश की हो तो सर, क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैश में सैलरी। कैश में सैलरी, हाँ उसको एनआईपी में कर देंगे ना, वो तो एनआईपी में आएगा। नॉन इनकम प्रूफ, नॉन इनकम प्रूफ में कर देंगे हम उसको, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी गाड़ी देंगे। चाहे और आईपी हो, एनआईपी हो या ओएचपी हो, ओन हाउस प्रूफ हो। ओन हाउस प्रूफ तो 99.9% हरियाणा में ओन हाउस प्रूफ ही है। युद्धवीर एक बार बिजली का ना, बिल तो लगभग सभी का मिल ही जाएगा। युद्धवीर एक बारी उस कैटेगरी के लोगों के लिए भी फंडिंग हम कितनी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा हाँ मैं डिस्क्राइब वो मिडिल क्लास है जिनका कोई इनकम एनआईपी, प्रूफ नहीं है। हाँ हाँ, एनआईपी जो कस्टमर है जिनका वो तो देसी भाषा सैलरी में का कोई एनआईपी बैंक का कोई प्रूफ नहीं है। एनआईपी वीएलडी को नहीं समझ आएगा, इनको शुद्ध भाषा में हाँ मैं समझना चाहिए। वो ही बता रहा हूँ ना, जिनका जिनका हमारे पास में इनकम का प्रूफ नहीं है, जो उसका इनकम सोर्स है उसका हमारे पास में प्रूफ नहीं है, ऑन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एनआईपी। तो उस केस में क्या होगा, हम उस केस में कस्टमर को 80% तक 80% तक हम लोन प्रोवाइड कर पाएंगे। जिस केस में कस्टमर का हमारे को बिजली का बिल मिल जाएगा, घर का बिजली का बिल मिल जाएगा, या तो खुद के नाम हो, या मदर के नाम हो, या फादर के नाम हो, या वाइफ के नाम हो, इन चार के नाम होना चाहिए बिजली का बिल। अगर इनके नाम है बिजली का बिल, वो अगर हमारे को मिल जाएगा तो हम उस केस में 85% तक 85% तक फंडिंग कर पाएंगे, मतलब उनको 85% तक लोन दे पाएंगे। जिस कस्टमर का सैलरी अकाउंट में आ रही है, सैलरी अकाउंट में आ रही है, उनको हम 90% तक 90% तक लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, 90% तक हम लोन उनको दे पाएंगे। इसमें ही है ना, ये जो बिजली का बिल आप बोल रहे हो कि गांव में ऐसा है ना कि अभी तक बिजली के बिल उसके दादे के नाम आ रहे हैं बहुत से लोगों के, मतलब मान लो 40% वो ऐसा कंसीडर है नहीं कि होगा जी, अच्छा वो उनके लिए कोई कंसीडर नहीं और होगा। ऑल्टर ऑल्टर जैसे कोई गैस कनेक्शन की कॉपी या उस कोई और ऑल्टर है? नहीं नहीं नहीं, उसका उसका कोई नहीं है। उस केस में है ना, हम सिर्फ एनआईपी में कर देंगे, नो इशू।
उसमें क्या होगा कि हम उनको थोड़ा सा लोन अमाउंट कम दे पाएंगे, जी ये हो जाएगा सर। एनआईपी में प्रॉपर्टी प्रूफ की मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे को। मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए, आधार कार्ड और एक आईडी कोई भी हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर वोटर आईडी कार्ड हो। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी कस्टमर की, एक चेक चाहिए होगा, एक फोटो चाहिए होगा। अगर चेक 1 लाख कैंसिल रुपए से चेक। ज्यादा का लोन होगा, नहीं कैंसिल नहीं चाहिए होगा जी। जी पहला जी चेक जो होता है वो ईएमआई अमाउंट का होता है। अच्छा ठीक ठीक। हाँ जी, तो वो आप कस्टमर के साइन करवा ही लो तो जी बेस्ट रहेगा। अकाउंट पे ही करवाए, कस्टमर के साइन करवा लो, कि मे भी हो सकता है कि 1-2 रुपए की अगर ऊपर नीचे ईएमआई होगी ना, तो फिर हमारे को कस्टमर से दोबारा से चेक लेना पड़ेगा। तो वो तो बाद का प्रोसेस है, पहले जो भी आप लीड डालोगे हम उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद का प्रोसेस है वो सारा, डिसबर्सल के टाइम का प्रोसेस है ये। युद्धवीर जी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा सर, और सभी वीएलई भाई थोड़ा सा ध्यान दे। टू व्हीलर लोन यानी युद्धवीर जी का कहने का मतलब ये है कि टू व्हीलर लोन के लिए हम 95% हाउस होल्ड हाँ को जी, हम टू व्हीलर लोन दे सकते हैं। मैक्सिमम 5 से 10% लोगों को ऐसा ऐसे घर मान के चलेंगे कि हम गांव में उनको टू व्हीलर लोन नहीं दे सकते, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैठता है, अगर हम आइडेंटिफाई करने लग जाए कस्टमर को, तो जो 90 से 95% जो लोग हैं जो बाइक लेने के इच्छुक हैं, वो उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट देके वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम टू व्हीलर लोन तो मोस्टली सभी को सेल कर सकते हैं। तो ये लोन मतलब बाइक खरीदते टाइम होगा या उसके बिल लेके आने के बाद नहीं होगा नहीं नहीं या नहीं कैसे? नहीं 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 नहीं। ये आपने ये सपोज खरीदने करते से हैं पहले होगा मैं सर। आपके पास आया, कुलदीप आपके पास आता है कि क्या शुभ नाम क्या आपका? प्रदीप। प्रदीप। कि प्रदीप भाई मुझे बाइक चाहिए है और लोन लोन पे बाइक चाहिए। तो जस्ट आपने एक इंफॉर्मेशन के लिए आपने मेरी लीड जनरेट कर दी और जी जी आपने बताया कि कुलदीप भाई ये डॉक्यूमेंट आपने कंप्लीट करके रखने हैं। आप मैंने एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दिए, हम गए, मैं आपके साथ गया या मैं इंडिविजुअल खुद अकेला चला गया, मैं जाऊंगा वहां उस पे एजेंसी में जाऊंगा, वहां पे एक्सिस बैंक का मेरे को या तो कोई कैंडिडेट मिलेगा। अगर उस एजेंसी के साथ एक्सिस का टाई अप नहीं है, तो एक्सिस बैंक का एक कैंडिडेट एक एम्प्लॉय मेरे को कांटेक्ट करेगा कि कुलदीप जी आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, आपके ये डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट कर लो, और इस डेट में यानी 1 या 2 दिन का वो मेरे को टाइम देगा कि इस डेट में फलानी ब्रांच में आप आ जाइए, एजेंसी में आ जाइए, हम आपका लोन सैंक्शन कर देंगे और आप वहां से बाइक ले जाइए। ये प्रोसेस होगा। संदीप जी मैं जी सही ठीक हूँ? ठीक। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल यही हाँ है। जी, हाँ जी। तो इसमें क्लियर सर है? बेसिकली टैट टैट कितना रहता है सर? मतलब अगर कोई कस्टमर कहता है कि मेरे को तो भैया आज ही लेनी है, या अभी मतलब 2 घंटे में, दिलवा 3 देंगे घंटे सर, में? आज आज का भी अरेंजमेंट करवा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीड डाल के साथ में आप हमें इन्फॉर्म करें, हम साथ के साथ में है ना इसका प्रोसेस करवा देंगे। ठीक है जी। किसी और वीएलई भाई की कोई क्वेरी टू व्हीलर लोन के लिए? सर बाद में एक चीज कोई अगर क्वेरी हो तो किससे कांटेक्ट करें, आपसे या बैंक से? भाई आप देखिए ग्रुप आप में क्वेरी डालिएगा, आप आपकी जो भी है ना आप ग्रुप में लिख के डालिएगा, हम साथ के साथ में उसको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है। आपने एक 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 चीज और आप थोड़ा ध्यान रखना, आप डायरेक्ट बैंक ना जाएं, आप एक डायरेक्ट मिनट बैंक जी। ना जाएं, आप ग्रुप में या फोन पे आप सबसे पहले हमारे हमसे कंसल्ट करें कि मुझे ये परेशानी आ रही है सर, इसका समाधान चाहिए। ब्रांच तो हम आपको बाद में भेजेंगे, अगर कोई हमारे लेवल पे उसका रिजोल्व नहीं हो सकता है तो फिर तो भेजेंगे, अदरवाइज हम आपको यानी बैंकों के धक्के के थोड़े खिलाएंगे। जी ठीक जी बात है ना? बिल्कुल। हाँ, आपको परेशान करना हमारा काम नहीं है। आपको आपकी कुर्सी बैठा के आप कस्टमर लेके आओ, कस्टमर को लोन सेक्शन कराओ, अकाउंट ओपन करो और पैसा कमाओ। हमारा मोटिव आपकी इनकम बढ़ाना है। जो मोटिव भी है, उसके अलावा हम श्योरिटी भी देते हैं आप लोगों को। आप कोई भी लीड डाल के ग्रुप में डालिएगा, यदि आपको अर्जेंट चाहिए तो आप हमें खुद डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं, हमारा ग्रुप में नंबर भी है। आप ठीक है। आप ना, एक मिनट जी। आप कोई भी लीड डालते हो ना, लीड के साथ साथ में नीचे ये डाल दिया करो कि ये टू व्हीलर, लीड फॉर टू व्हीलर।
जी जी क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें ना हमारे को पता लग जाए कंसर्न पर्सन जो भी है ना, मान लो जैसे पर्सनल लोन के लिए जो भी है, तो वो पर्सनल लोन वाला बंदा ही पहले उसको देखेगा, कस्टमर के पास में कॉल करेगा, उनसे सारे डिस्कशन करेगा, फिर डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवा देंगे। कई बार क्या होता है कि आप लीड डाल देते हो, लीड डालने के बाद में आपने फोटो डाल दिया ग्रुप में, हम वो देख नहीं पाते, क्योंकि जो कंसर्न पर्सन है, हम ये सोचते हैं कि पर्सनल लोन की होगी, पर्सनल लोन वाला ये सोचता है कि टू व्हीलर की होगी, टू व्हीलर वाला ये सोचता है कि ये होगी सीवी की। तो उसके नीचे ना लीड जब भी डालो तो नीचे ना लिख दिया करो कि लीड फॉर टू व्हीलर, या फिर टू व्हीलर लीड, हिंदी में लिख दो टू व्हीलर लीड, बाइक युद्धवीर जी लीड। बिल्कुल 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 आगे से युद्धवीर जी, हमारे वैसे वैसे मैं ना थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, जो भी सीआरएम के थ्रू जो भी लीड जा रही है ना, वो प्रोडक्ट में जाएगी, तो वहां पे कैटेगरी शो भी करता है। वैसे फिर भी जो युद्धवीर जी बता रहे हैं ना आप लोग, है ना, वहां पे मेंशन भी करिएगा प्लीज। कमेंट्स में डाल संजीव जी दीजिए पता है सब। क्या होता है, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या होता है जैसे ना लीड डाल रहे हैं, सीएससी बीएलई जितनी भी लीड डाल रहे हैं ना, ऐसे ही जी हमारा दीपक सर से भी हुआ था, दीपक कुकरेजा सर से डिस्कशन हुआ था इसी के रिगार्डिंग। उसमें क्या हो रहा है, वो ऑटो असाइन हो रही है, ऑटो असाइन ओके हो रही है डायरेक्ट वामसी सर को। ओके ओके हाँ, तो उसमें हम ना कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उसमें ओके हमारे को पता नहीं लगता, वो लीड तो हमारे को आ जाती है, लीड तो जाती है वामसी सर को, और फिर जी उस पे मेल चलती रहती है, तो हम वो ना ही करके डायरेक्ट कॉल करके उसको अपडेट ही कर देंगे, ठीक है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक, डन डन डन। बाकी अगर मेरे किसी हिसाब को से कुछ भी इंक्वायरी चाहिए हो टू व्हीलर के लिए, कुछ भी पूछना हो, मेरा नंबर मैं नंबर डाल देता हूँ अभी अपना ग्रुप में, किसी भी टाइम आप कॉल करके पूछ सकते हो मेरे से। संदीप जी, हेलो, हाँ जी हाँ जी, आप ना ग्रुप में मेरा नंबर शेयर कर देना सभी के साथ। हाँ ठीक है, वो कर देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। ओके अभी जी। ऑटो लोन से टीम से है अपने साथ में अरविंद दुबे जी, लाइन पे है क्या? संदीप अरविंद जी दुबे मैं जी, स्विच कर दूं? हाँ जी सर, थैंक यू युद्धवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, हाँ, थैंक यू। ऑटो लोन से अरविंद दुबे जी हमारे साथ लाइन पे है क्या? एचडीएफसी प्रोडक्ट टीम से कोई भी हमारे साथ लाइन पे है किसी भी प्रोडक्ट से, तो प्लीज अनम्यूट करिएगा। हेलो, हाय, नमस्कार जी। हाँ जी संजय जी, हाँ संदीप जी, गोल्ड संजय लोन, संजय बोल हाँ रहा जी हूँ। हाँ जी हाँ जी। अच्छा वीएलई भाइयों, अपने साथ में अभी संजय खन्ना जी हैं, जो कि हमारा गोल्ड लोन डिपार्टमेंट से देखते हैं पूरा। तो संजय जी प्लीज अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताइएगा। कुलदीप जी अब एक बार मैं थोड़ा गोल्ड लोन, हाँ गोल्ड सबसे लोन का। पहले सभी भाइयों, वीएलई भाइयों को नमस्कार और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं उनको और उनके परिवार को, और सभी एक्सिस बैंक के स्टाफ्स को भी मेरी तरफ से विश यू हैप्पी लोहड़ी। तो हाँ जी मेरा एक विश यू। छोटा सा प्रोडक्ट है गोल्ड लोन, सेम टू जिसमें यू सर। सिंपल, हाँ, सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा है। कस्टमर अगर एग्री है तो कस्टमर को सिर्फ 2-3 चीज़ें चाहिए। उसका पैन कार्ड चाहिए, उसका लोकल एड्रेस प्रूफ चाहिए, और एक फ़ोटो चाहिए, और गोल्ड लेके ब्रांच में आ जाए। या आप सबसे पहले उसको इंटरेस्टेड है तो लीड आप जनरेट करो, और उसको जो भी बंदा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि मैं हूँ झज्जर, रेवाड़ी, बहादुरगढ़ मैं देख रहा हूँ, तो आप मेरे को लीड असाइन करो, और साथ में जैसे बताया सर ने कि ग्रुप में आप डाल दो कि ये लीड जनरेट की है, गोल्ड लोन की है, तो हम सेम टाइम उसको कॉल कर लेंगे और उसको क्लियर कर लेंगे कि उसको क्या रिक्वायरमेंट और क्या उसको देना है, कितने कब वो आएगा। उस पे प्रोडक्ट में सबसे छोटी सी चीज़ें ये है कि कस्टमर की एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 75 साल तक हम देते हैं। जो फंडिंग हम करते हैं 18 कैरेट से लेके 22 कैरेट तक के गोल्ड की हम फंडिंग करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें नॉर्मली है, अगर अच्छी वैल्यू का है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडरेबल है कि हम क्या उसमें दे सकते हैं, 10% देंगे, 11% देंगे, या 12% देंगे, वो डिपेंड करता है। जितना वैल्यू हाई होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। नॉर्मली वैसे 13%, 13 से 14, 1 लाख से कम का अगर कोई गोल्ड लोन है तो 14% उस पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और इसमें अगर हम पे आउट की बात करें तो पीएलईज के लिए जो पे आउट बैंक ने डिसाइड किया है, उसमें 5 लाख से कम का कोई भी केस होंगे, टोटल वैल्यू 5 लाख से कम की वैल्यू के कोई भी केसेस होंगे
उसमें 0.64% आपको इंसेंटिव मिलता है, पे आउट मिलता है, और 5 लाख से ऊपर होता है तो 0.80 का पे आउट है। इसको कोई भी इंडिविजुअल बंदे के नाम से हम कर सकते हैं, ठीक है, जिसका अकाउंट हमारे साथ है या नहीं है। तो अगर किसी का एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो भी हम लोन कर सकते हैं, और किसी और बैंक में उसका अकाउंट है तो भी हम लोन कर सकते हैं। इसके अलावा जो फंडिंग हम करते हैं मार्केट रेट का 75% में करते हैं। सपोज करो आज गोल्ड की वैल्यू 45,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, उसके हिसाब से एक एवरेज कैलकुलेट करके बैंक वैल्यू निकालता है और उसका 75% कैरेट वाइज। देखो बहुत सा गोल्ड कैरेट 18 कैरेट का भी होता है, 19 का भी होता है, 20 का भी होता है, 21 का भी, 22 का भी है। अगर वो जिस कैरेट में कैटेगराइज होगा उसके हिसाब से उसका अलग अलग रेट है। अगर मैं 22 कैरेट की बात करूं, 22 कैरेट का जो हम वैल्यू दे रहे हैं 3240 रुपये पर ग्राम दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फीस है 0.50 प्रोसेसिंग फीस है 3 लाख रुपए तक। 110 रुपये का स्टैम्प पेपर लगता है, ठीक है। और एक उसके अंदर इंश्योरेंस होता है छोटा सा, उसका कस्टमर का इंश्योरेंस होता है जो कि बहुत ही छोटे से चार्जेस में हो जाता है। अगर 1 लाख रुपए का लोन है और किसी की एज 40 साल की है तो 150 रुपये में वो इंश्योर्ड हो जाता है। उसमें फ़ायदा ये है कि कल को कोई मिसहैपनिंग होती है कस्टमर के साथ तो जो उसका नॉमिनी होगा उसको वो पैसा देना नहीं है, वो कंपनी जिसका हमने इंश्योरेंस किया है वो कंपनी उस लोन को पे कर देगी। इसके अलावा किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रोडक्ट में सिर्फ ये है कि कस्टमर की लीड जनरेट करनी है। कस्टमर एग्री है तो गोल्ड लेके आप लीड जनरेट करो, कस्टमर हमारे पास आएगा 1 घंटे में, 1.5 घंटे में उसके अकाउंट में, या उसको किसी भी उसमें जहाँ पे उसका अकाउंट है उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे पैसा। तो किसी की कोई गोल्ड आपके पास जमा करवाना होगा कस्टमर को। हाँ, गोल्ड तो जमा होना है, गोल्ड के अगेंस्ट ही करेंगे ना लोन। जी जी। ये पर 10 ग्राम पे क्या सर अभी क्या रेट चल रहा है कि बैंक कितना 10 करेगा? ग्राम पे अगर हॉलमार्क है तो 32,400 रुपये करेंगे, ठीक है। और अगर कम है, मान लो 19 कैरेट है तो 19 कैरेट में 28,000 रुपये का रेट है, 28,000 रुपये पर 10 ग्राम करेंगे। वो कैरेट वाइज है, जितना कैरेट का हेलो मैक्सिमम 22 कैरेट तक लेते हैं तो 22 कैरेट का जो, हाँ जी बताएं। सर, एक इसमें लीड डालने के बाद मैनुअल असाइन कहाँ होता है सर? वो तो ऑटो असाइन हो जाता है सर। हाँ, तो ऑटो असाइन जो भी रिस्पेक्टिव एरिया होगा ना उसके बाद चला जाएगा वो। मैनुअल में आप मैं अपना एम्प्लॉय आईडी शेयर कर देता हूँ, या मेरा नाम से आप डालोगे तो आ जाएगा जो उसमें तो मेरा सर कहीं एरिया। कॉलम नहीं मिलता सर हमारे को मैनुअल असाइन। तो कोई बात नहीं, आप आप ग्रुप पे डालो, ग्रुप पे कंसिडरेबल है, कोई इशू नहीं है, वो हम टेकअप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके ओके सर। हाँ, और संदीप जी ये झज्जर और हिसार की है ना ट्रेनिंग? हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जी, हाँ हिसार जी। से हमारे साथ, हिसार से हमारे मेरा एक को कलीग है मिस्टर बलजीत, जो कि अभी लाइन पे हैं। बलजीत जी लाइन पे हो आप? बलजीत जी, हिसार एक्सिस बैंक। ठीक कोई है नहीं। सिंघल जी, हो ही गया, ऑलमोस्ट क्लियर हाँ हो ही हाँ, गया ठीक है है, ठीक है यही सर। तो। हाँ मैं जी, अपना हाँ जी। नंबर वैसे शेयर कर देता हूँ अभी ग्रुप में, और कोई भी ठीक। क्वेरी हो तो आप प्लीज बेझिझक कॉल कर सकते हैं। 24 जी, घंटे में श्योर कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर श्योर, मैं आपका नंबर आपके इनके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू हाँ, टीम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी अभी देखिए, जो कि कंसर्न पर्सन ने बताया गोल्ड लोन के बारे में, सभी वीएलई भाइयों के लिए ये दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, कि हम हमारे गांव में, हमारे शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लोन नहीं मिल पाता है। ना तो उन्हें पर्सनल लोन मिलता है, ना उन्हें बिजनेस लोन मिल पाता है, ना उन्हें केसीसी मिल पाता है। उन ऐसे लोगों के लिए गोल्ड लोन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिनको हम लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। साथ में आप उस कैंडिडेट की मदद कर रहे हो और दूसरी तरफ आप ही अपना इंसेंटिव कमा रहे हो, क्योंकि गोल्ड लोन में डायरेक्ट कैंडिडेट को वो गोल्ड बैंक को जमा करवाना होता है और उसके अगेंस्ट में 75% तक उसको उस गोल्ड की वैल्यू के अगेंस्ट लोन मिल जाता है। और जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम है, 13% ही बता रहे हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक।
और संदीप जी एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा यहाँ पे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ईयरली है या मंथली है? हाँ सर, मैं बता देता हूँ, संजय बात कर रहा हूँ। जी ये जी सर ये ईयरली होता है, ठीक जी है? और हमारे पास ऑप्शन ये है कि इसमें हम साल में एक बार इंटरेस्ट लेते हैं। जो बिल्कुल हमारे जो बिल्कुल। किसान भाई हैं, जो या एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जी उनको उनके लिए एक स्कीम है कि साल में एक बार ही इंटरेस्ट पे करना होता है। और बिल्कुल अगर वो इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं तो साल में एक बार इंटरेस्ट पे करके आगे लोन को बढ़ा सकते हैं। अगर वो सक्षम है लोन क्लोज कराने में एक साल में, तो अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देके वो लोन बंद करा सकते हैं। बिल्कुल दूसरा, बिल्कुल। इसमें सबसे मैं स्किप कर गया था एक बात। जी आप जी देखो कि कभी भी आप मार्केट में पैसा लेने जाते हो, गांव में या किसी भी साहूकार के पास जाओगे, तो जी 3 से 4% का इंटरेस्ट लेता है वो महीने का। ठीक है, अगर हम इसको ईयरली काउंट करें तो ईयरली वो 48-50% बढ़ता है। 36% से 50% के बीच में बनेगा, 3% महीने का या 4% महीने का। तो बैंक आपको मतलब बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में आपका काम निकाल रहा है, 2 घंटे में आपको पैसा दे रहा है। बहुत से बंदे हैं जिनको पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल संजय तो जी आपकी मतलब बात से, बैंक का जो बिल्कुल संजय जी 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 आपकी जी बात से बिल्कुल सहमत है। और मैं मेरे वीएलई भाइयों को यही दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक ह्यूज मार्केट है आप लोगों के पास। आप यानी हर कैंडिडेट गोल्ड लोन लेने के लिए एलिजिबल है कि सोना लाओ पैसा पाओ विद इन 2 आवर्स। ओडी लिमिट भी बनाएंगे क्या सर इसमें? यानी कि हाँ सर, ओडी लिमिट बनाएंगे, ओडी लिमिट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। सिर्फ वो फार्मर एग्रीकल्चरिस्ट के लिए है। 2 लाख से कम के लोन में हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, और 2 लाख से अगर ज्यादा का लोन है तो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, फर्ज सर की क्या कॉपी या लैंड रिकॉर्ड। ओके ओके। लैंड तो रिकॉर्ड मिनिमम क्राइटेरिया है क्या सर कुछ? नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं। किसी का 1 एकड़ भी है तो भी चलेगा, आधा एकड़ है तो भी चलेगा, कोई तो वही है, क्राइटेरिया। सभी सभी वीएलई भाई यानी गोल्ड लोन के ऊपर थोड़ा जरूर फोकस करें। यानी गोल्ड लोन, हमारे जो देहात है, देहात में क्या होता है कि लोग गोल्ड लोन लेने में थोड़ा शर्माते हैं। वो आपकी फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को कैसे गोल्ड लोन के लिए राजी करोगे। ऑलरेडी जरूरत सभी को होती है लोन की। 80 to 90% ऐसा है जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है लेकिन वो ले नहीं सकता। वो क्या करता है, फिर किसी और के पास उसको गिरवी भी रखता है। ऐसे भी गांव में आपको लोग मिल जाएंगे जो सोने को अपने पास गिरवी रखता है और ब्याज पे 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा उसको ब्याज पे पैसा देता है। अगर आप एज ए वीएलई, एज ए बैंक बीसी, आप ऐसे कस्टमरों तक रीच करोगे कि जो जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है, वो डायरेक्ट बैंक में सोना रखवा के पैसा ले सकता है, वो भी कम ब्याज की दर पे। तो ये एक बड़ी मार्केट है गोल्ड लोन के लिए, आप सभी के लिए ही ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि गोल्ड लोन के लिए ऑलरेडी आप खुद देखिए कि कितने सारे बैंक लोन देते हैं और कितनी सारी अलग से फाइनेंस की कंपनियां खुल गई, जैसे मुथूट फाइनेंस है, आईएफएलआई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड लोन ही प्रोवाइड कराती है और दूसरा काम नहीं उनके पास। तो ये अच्छी मार्केट है आप सभी के लिए। संदीप जी नेक्स्ट है कोई? संदीप, गोल्ड लोन के रिगार्डिंग मेरे किसी वीएलई भाई का कोई क्वेरी? अपने साथ यहाँ पे अभी ऑटो लोन से जो टीम मेंबर है अभी जुड़ा नहीं है कुलदीप जी। तो कोई बात मैंने नहीं, ना कोई बात नहीं। आपको है ना एक अलग से व्हाट्सएप पे शेयर किया है, तो प्लीज एक जी बार जी आप उसको ओपन करें। और उसमें सारा हाँ है। जी हाँ हाँ, ये वाला जी जी। यहाँ पे टोटली मेंशन है सारी चीज। एक बार या तो आप रीड आउट कर सकते हैं या फिर मैं करूँ। जरूर जरूर जरूर। हाँ हेलो हाँ जी हाँ हाँ जी, जी बोलिए बोलिए। सर, ये जानना चाहता था मैं कि जो गोल्ड लोन करते हैं, हाँ हाँ जी। गोल्ड लोन में जो पेमेंट करनी होती है कस्टमर को, वो इंस्टॉलमेंट में देनी होती है या एक बार इकट्ठी करके देनी होती है फिर उसको? इकट्ठा। यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यही है कि साल में एक बार ही देना आपने। जो तो रेट कस्टम ऑफ इंटरेस्ट, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, ब्याज जो बोलते हैं हम देसी भाषा में, हाँ वो जी। है ना साल में एक बार ही देना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे बढ़िया फायदा क्या है वो सुनो एक मिनट। जो भी मुथूट या दूसरे जो वो है, वहां पे कस्टमर को हर महीने अपना ब्याज देना पड़ता है। 3 महीने तक यदि कोई ब्याज पे ना कर पाए तो वो डायरेक्ट क्या है कि जो गोल्ड है वो ऑक्शन के लिए चला जाता है। सर, एक चीज और पूछनी थी सर मेरे को, अभी एक जी चीज बोलिए और बोलिए। दिमाग। जी जी बोलिए। सर
जैसे कस्टमर चाहता है कि वो ब्याज के साथ साथ में कुछ अमाउंट भी कम करना चाहे, तो ऐसा कर सकता है क्या? पार्ट पेमेंट के बारे में, पार्ट पेमेंट की बात कर रहे हैं क्या? हाँ 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 जी, हाँ हाँ जी, हाँ। पेमेंट की बात नहीं। पार्ट पेमेंट का थोड़ा सा संजय जी लाइन पे ही है क्या? हाँ जी, मैं लाइन पे हूँ सर। हाँ प्लीज एक सर दो देखो, मिनट इसमें ना पार्ट पेमेंट जैसे मान लो, जैसे आप कहा पवन जी आई थिंक पवन जी ने बोला है, हाँ इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन जो आप बता रहे हो ना कि प्रिंसिपल के साथ हमें इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल देना है, वो होता है जी ईएमआई। ईएमआई में क्या होगा कि ईएमआई में अगर हो जाता है तो फिर वो उसका बर्डन हो जाएगा अननेसेसरी, कि हर डेट एक फिक्स डेट को ईएमआई लगेगी। बट इसमें आप बिना 1 साल वाले में भी करके भी जो पैसा वो चाहे, मान लो 2 लाख रुपए का लोन लिया, 2 जी महीने में उसके पास 20,000 रुपये आ गया, तो वो फुल्ली फ्री है, वो जमा कर सकता है हमारे साथ। और उसमें उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 2 लाख रुपए का लोन है, 20,000 रुपये जमा कर दिया, तो जो 1,80,000 रुपये बचा, आगे से इंटरेस्ट उसका 1,80,000 रुपये लगेगा। अच्छा, तो मतलब जमा कर सकता हम अगर बिल्कुल चाहे तो? बिल्कुल, ये तो संजय जी कभी आपने भी कर बहुत सकता है अच्छे, सर। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने हमारे वीएलई भाइयों के लिए, ये तो बड़ा अच्छा है कस्टमर के लिए भी, ठीक, मैं पॉजिटिव यही पॉइंट है। यही सोच रहा था सर कि अगर कोई कस्टमर चाहे कि किसी ने 1 लाख का करवाया, 20,000 उसके बन रहे हैं, तो वो करवा सकता है कि नहीं ऐसे बीच में, तो वो चीज बिल्कुल पूछ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। कोई क्लोजिंग और टाइम क्या रहेगा इसका? क्या बताया आपने? क्लोजिंग टाइम की मान लो पूरी तरह से बंद कर, जिसने लोन ले लिया वो चाहता कि आज लोन लिया, 3 महीने बाद उसकी कंडीशन अच्छी हुई और वो चाहता कि मैं 3 महीने बाद ही पूरा लोन चुका के अपना गोल्ड वापस ले आऊं, तो इज दैट पॉसिबल? हाँ, इसमें कर सकता है। इसमें 2 तरह की स्कीम है। एक तो होता है हमारा दिन के हिसाब से, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई हो जाता है, उसके अंदर फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे। और जो नॉर्मल जो स्कीम है उसके अंदर 6 मंथ का लॉक इन पीरियड है, कि 6 महीने में अगर वो क्लोज करेगा तो उसको 2% का एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, दो, उसमें यही जो रेट ये मैंने सर, बताया यही रहेगा। ये सर 2% जो आपने बताया कि एक्स्ट्रा लगेगा, ये 2% अमाउंट का लगेगा या इंटरेस्ट का लगेगा? अमाउंट का लगेगा जी, लोन वैल्यू का लगेगा। मान लो 2 लाख का है तो 2 लाख प्लस 2 लाख का 2% हो गया 4,000 रुपया। ठीक ठीक ठीक। किसी और वीएलई भाई का क्वेश्चन? इसमें हमारे पास अच्छा एक और इसमें स्कीम है। एक मिनट, इसमें एक स्कीम हमारे पास है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस वाले हैं, बिजनेस मैन हैं, या आपके जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, जिनको जी जी इमीडिएटली पैसे की जरूरत होती है और 2-4 दिन में उनके पास पैसा आ गया और वो लोन बंद कर सकते हैं। उनके लिए जी भी हमारे पास एक स्कीम है कि हम लोग लोन करेंगे 16.5% पे, और उसमें प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लेंगे उससे। उसमें क्या होगा कि मान लो कस्टमर ने आज पैसा लिया और 2 दिन बाद उसके पास पैसा आ गया, तो हम उससे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सिर्फ 2 दिन का करेंगे। उसमें ना कोई फोरक्लोजर चार्जेस है और ना कोई उसमें प्रोसेसिंग फीस है। वो सिर्फ ऐसे बिजनेसमैन के लिए है, ऐसे बंदों के लिए है जिनको मतलब कहीं से स्टॉक उठाना है, आज उसको स्टॉक सस्ता मिल रहा है, तो वो 1-1.5 घंटे में पैसा ले लें, 2 दिन बाद आ गया, 2 दिन बाद हमारा वापस पैसा दे दें, हम उनको गोल्ड वापस दे देंगे। तो उसमें एडिशनल कोई लोड नहीं है उसके ऊपर। अच्छा इसमें कोई ऐसा भी सिस्टम है कि एग्जिस्टिंग लोन को आप ट्रांसफर करवा सके कि अभी किसी और बैंक से चल रहा है, बिल्कुल, तो एग्जिस्टिंग लोन को हम ट्रांसफर करा सकते हैं, बट अगर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का होगा तो नहीं करेंगे, और किसी भी एनबीएफसी कंपनी का है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से बैंक बताया आपने? आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जिन दोनों को छोड़कर बाकी लोन ट्रांसफर हो जाएगा? लोन ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कस्टमर को ये करना पड़ेगा कि 80% तक हम दे देंगे पैसा, 20% कस्टमर को अरेंज करना पड़ेगा। तो मतलब वो उसके वो जो बैंक अदर बैंक के फोरक्लोजर नहीं नहीं नहीं, चार्जेस सॉरी होंगे? सॉरी सॉरी, इसमें 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 ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा टाइप है वो शायद किसी दूसरी कंपनी के साथ है, तो उनका अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर आपको पे आउट नहीं आएगा। ये नहीं, आपके लिए नहीं है स्कीम, सॉरी। ठीक क्योंकि ऐसा नहीं कर पाएंगे हम लोग। जी जी। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी बोल। कोई और क्वेरी मेरे भाइयों? संदीप जी नेक्स्ट है कोई? अभी कुलदीप जी आई थिंक है ना, कुछ हमारी टीम की है ना ऑलरेडी अपॉइंट थी, बीसी उनकी चली हुई है, मेरी बात नो हुई इशू, अभी सर तो। नो इशू। ऑटो लोन से हैं सर हम। अच्छा, ऑटो लोन से अरविंद आगे दुबे। अरविंद अरविंद जी हैं क्या? जी जी सर, हाँ हाँ जी, दिल्ली भाइयों अपने साथ अरविंद दुबे जी हैं, और ये बेसिकली एसएम है, सेल्स मैनेजर हैं हमारे ऑटो लोन के। अरविंद जी प्लीज ऑटो लोन के बारे में सर बताइए थोड़ा सा। कुलदीप जी ऑटो हाँ लोन का पेज ओपन कर लीजिएगा प्लीज। ओपन है, ऑलरेडी ओपन है। सर, पहले तो सभी बीएलई भाइयों को नमस्कार और लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद, और हमारे एक्सिस बैंक के स्टाफ को भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी अरविंद जी।
सर वैसे जैसे हम मतलब जो एक्सिस बैंक ऑटो लोन गाड़ी के लोन ऑफर करता है सर, उसमें हम 2-3 प्रकार के लोन ऑफर करते हैं। न्यू कार लोन होता है, यूज्ड कार लोन होता है, और जो हमारे लोन चल रहा है उस पे हम बीटी टॉप अप देते हैं। तो जो न्यू कार लोन होते हैं उसमें हम कैटेगरी वाइज कस्टमर को देते हैं। जैसे कुछ कस्टमर होते हैं जो सैलरीड होते हैं, जिनकी सैलरी आती है। कुछ होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनकी दुकान है, उनका बिजनेस है, जैसे डॉक्टर हैं और वकील हैं, इन लोगों का प्रोफेशन है, तो वो प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो उनकी आईटीआर पे हम देते हैं, उनका आईटीआर होता है। और जैसे सैलरीड जो कस्टमर है, उनकी मिनिमम सैलरी जब आप लीड डालते हैं उससे पहले ये देख लें कि उनकी मिनिमम सैलरी जो आती है वो अकाउंट में वो 20,000 या उससे ऊपर होनी चाहिए। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर है उनकी आईटीआर 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। और हमारे पास गाड़ियों की कैटेगरी है, जैसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी प्लस, डी कैटेगरी। उसमें जैसे 4 लाख तक की गाड़ियां ए कैटेगरी में आती हैं, 4 से 8 लाख तक की गाड़ियां बी कैटेगरी में आती हैं, 8 से 15 लाख तक की गाड़ियां सी कैटेगरी में आती हैं, 15 से 25 लाख तक की गाड़ियां सी प्लस कैटेगरी में आती हैं, और 25 लाख से ऊपर की गाड़ियां डी कैटेगरी में आती हैं। तो हम कैटेगरी वाइज गाड़ियों को डिफाइन करते हैं। वैसे हम जो मोस्टली करते हैं वो न्यू कार में बी और सी कैटेगरी, जो हमारे ग्रामीण इलाकों में वैगनआर जैसी गाड़ियां हैं वो बी कैटेगरी में आती हैं। और क्रेटा हो गई, ऐसी गाड़ियां जो हैं, जो मतलब सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं, वो सी कैटेगरी में आती हैं। तो बी और सी कैटेगरी ही हम अपने एरिया में, इस एरिया में रेवाड़ी हो, झज्जर हो, बहादुरगढ़ हो, नारनौल हो, महेंद्रगढ़ हो, इस एरिया में हम करते हैं। तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कस्टमर के प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली होता है। उसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और सैलरीड हैं उनके लिए तो ठीक होता है। हम एनआईपी कस्टमर जिनका इनकम प्रूफ नहीं है उनको भी ऑफर कर देते हैं लोन, उनके एवरेज बैंकिंग पे। जैसे उनका जो एवरेज बैंकिंग है अगर अच्छा है, ईएमआई उनका 1.5 गुना होना चाहिए। जैसे कोई कस्टमर है, वो कोई लोन ले रहा है, उसका 10 लाख का ईएमआई बन रहा है, 10,000 का ईएमआई पर मंथ का बन रहा है, तो 15,000 रुपए उनका पिछले 6 महीने में एवरेज बैलेंस अकाउंट में होना चाहिए। अगर इतना वो मेंटेन करते हैं तो उनको हम फंडिंग कर देंगे। डॉक्यूमेंट में जैसे जो सैलरीड हैं उनमें हम 3 मंथ की सैलरी स्लिप लेते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ का। अगर अपने बैंक का है तो हम खुद ही निकाल लेते हैं, अदर बैंक का है तो कस्टमर लेकर के देते हैं। और एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन का फॉर्मेट होता है हमारा। हम कस्टमर से जब आप लीड असाइन करते हैं तो हम कस्टमर से बात करके वो सिग्नेचर वेरिफिकेशन का फॉर्मेट शेयर कर देते हैं, उस पर वो सिग्नेचर वेरिफिकेशन करवा के देते हैं हमें। और उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनमें 2 साल की आईटीआर हम लेते हैं। अगर आईटीआर 60 दिन पुरानी है, आईटीआर भरे हुए 60 दिन पुराना हो गया तो 1 साल की आईटीआर में भी काम चल जाएगा। और जो नॉन इनकम प्रूफ कस्टमर हैं उनकी 6 महीने की बैंकिंग चाहिए होती है, एवरेज बैंकिंग। और उसके साथ साथ उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर उनके फादर के नाम पे है तो ठीक है। अगर उनके दादा, जैसे एक भाई ने बोला कि यहाँ पे दादा के नाम पे बिजली का बिल बनता है, मोस्टली मिलेगा, तो अगर दादाजी के नाम पे भी है तो उनके फादर की आईडी लग जाएगी, उनके फादर की आईडी लग जाएगी, और फादर की आईडी में दादाजी का नाम लिखा होगा, तो एक चेन, रिलेशनशिप का एक चेन बन जाएगा। तो इससे हम कर सकते हैं। तो जब भी आप लीड डालते हैं तो उसमें लीड डालने से पहले ये देख लें कि जो कस्टमर हैं उनका इनकम, अगर सैलरीड कस्टमर है तो 20,000 से इनकम ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 2.5 लाख से ऊपर की आईटीआर होनी चाहिए। अगर वो नॉन इनकम प्रूफ कस्टमर है तो आप 9% के हिसाब से उनका ईएमआई कैलकुलेट कर लें, और ईएमआई कैलकुलेट करने के बाद आप उसका 1.5 गुना देख लें कि 5, 15, 25, 5 तारीख को, 15 तारीख को और 25 तारीख को जो उनके अकाउंट में बैलेंस है वो 15,000, अगर जैसे मान लीजिए कोई 10,000 का ईएमआई बन रहा है
तो उनका 15,000 5 15 25 को एवरेज बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, तो हम उनको कर सकते हैं फंडिंग। और जब भी आप लीड असाइन करें तो ग्रुप में आप नीचे लिख देना कि ऑटो लोन की कार की लीड है, ऑटो, या आप टू व्हीलर असाइन करते हैं तो टू व्हीलर का लीड है। उससे क्या होगा कि कंसर्न टीम को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपको कॉल कर लेंगे या कस्टमर को कॉल करके आपको अपडेट कर देंगे। और कोई वीएलई भाई का कोई मतलब डाउट हो इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। मिनिमम सिविल स्कोर क्या रहेगा इसमें? सिविल स्कोर डिपेंड करता है। जब सिविल स्कोर वैसे पहले तो हम चेक नहीं करते, हम लॉगिन के बाद ही चेक करते हैं। हमारा इसमें जैसे ऑटो लोन में हमारा एक और प्रोडक्ट है जो खराब सिविल वाले हैं उनके लिए भी है, उसमें संपन्न प्रोडक्ट है, वो टीम अलग है, लेकिन अगर आप असाइन करते हैं तो हम वो भी करवा देंगे आपका। उसमें क्या होता है कि जैसे किसी कस्टमर का हम वैसे इनकम प्रूफ और नॉन इनकम प्रूफ जो एनआईपी कस्टमर है उनका करते हैं तो 720 या उससे ऊपर का सिविल होना चाहिए। अगर 720 से नीचे सिविल है, 650 से ऊपर है, 650 से ऊपर है, 720 से नीचे है, तो एक हमारा प्रोडक्ट है संपन्न, उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रेट का रहता है, रेट थोड़ा हाई रहता है उसमें, लगभग आपको 12 12.5% 11.5% कस्टमर का जैसा सिविल स्कोर हो उस हिसाब से पड़ता है। बाकी इनकम प्रूफ में सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में जो इनकम प्रूफ दे रहे हैं उसमें कार की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली रेट 8% से लेके 8.5% तक का रेट है अभी, कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, गाड़ी के कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। अगर आप बड़ी गाड़ी लेते हैं तो उस पर रेट कम होता है, जैसे डी कैटेगरी में 25 लाख के ऊपर की गाड़ी है, फॉर्च्यूनर जैसे BMW ऐसी गाड़ियां, तो ऐसी गाड़ियों में रेट कम होता है, 7.25 के रेट है उसमें। और अगर कोई वैगनर जैसी गाड़ियां लेता है उसमें हम 8% के आसपास रेट देते हैं। कोई कस्टमर क्रेटा जैसी गाड़ियां लेता है उसको हम 7.80 का रेट देते हैं। अगर एनआईपी कस्टमर है, नॉन इनकम प्रूफ का कस्टमर है तो 0.50 रेट बढ़ जाता है इनकम प्रूफ वालों से। और जी कोई डाउट? तो प्लीज आप लोग यहाँ पे है ना पूछ सकते हैं। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आपके आसपास में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके सर्कल में कोई ना कोई आज के टाइम में है ना 4 व्हीलर लेता ही है। और मोटा मोटा यदि 10 लाख रुपए तक की गाड़ी कोई सेल होती है आपके थ्रू, आपने कोई डिटेल दी तो 6,500 के आसपास कमीशन बढ़ता है, 6400 रुपए के आसपास, 0.64% आपको कमीशन मिलता है इस चीज पे। तो और किसी सर VLE एक भाई, बात और, हाँ जी, जैसे अगर आप मतलब कार लोन का करवाते हैं, कार लोन है एक मतलब घर में खुशी आती है उससे, तो जब आदमी बंदा खुश होगा ना तो और भी प्रोडक्ट वो देता है। हमने मतलब जो भी किया है लोन, उनसे कई सारे प्रोडक्ट वो अपने आप हमसे जुड़ जाते हैं, एक लगाव हो जाता है उनको अपना। तो अगर आप ऑटो लोन, कार लोन या टू व्हीलर का लोन करवाते हैं तो वो एक आपसे जुड़ जाएंगे फिर। कुलदीप जी आपको कोई इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपकी साइड से हो? ना ना ना, भाइयों यदि आपकी साइड से कोई क्वेश्चन हो तो अरविंद जी हमारे साथ हैं, अभी आपका हर एक जो क्वेरी है उसको हम रिजोल्व करवा देंगे हमारी साइड से। किसी ने कोई पहले लीड डाली हो, कोई किसी का कोई पुराना तजुर्बा हो तो वो भी हमारे साथ में आप शेयर कर सकते हैं। आई थिंक नहीं, अरविंद जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इसके अलावा मोटा मोटा सा जो मेन प्रोडक्ट थे हमारे यहाँ पे, हमने गोल्ड लोन टीम से थे हमारे साथ में, और हमारे साथ में टू व्हीलर टीम से थे, हमारे साथ में भी 4 व्हीलर टीम से थे। हमारी कोशिश थी कि हम ट्रैक्टर लोन और करपैन टाइप जो लोन है इनके लिए भी हम, और खेतों पे जो लिमिट होती है KCC जो बेसिकली होता है, वो टीम को भी जोड़े, लेकिन कुछ मीटिंग के कारण वो लोग हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। तो VLE भाइयों, आपके गांव में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो बिकने वाला है, तीनों प्रोडक्ट के बारे में हमने बता दिया, तो 2 प्रोडक्ट और हैं, उनके बारे में हल्का फुल्का जो जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ।
आपके गांव में यहाँ पे किसान जो केजीसी जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं, खेतों पे लिमिट, मोटा मोटा देसी भाषा में जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी हम अपने एक्सिस बैंक के थ्रू आप लोग करवा सकते हैं अपने गांव में। और 1 एकड़ पे मोटा मोटा सा 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हम लोग फंडिंग एक्सिस बैंक अभी आज के टाइम में कर रहा है। और मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 2.5 एकड़ होना चाहिए। 2.5 एकड़ जिस किसान के पास जमीन है, 2.5 किल्ले बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं, तो 1.5 लाख के हिसाब से हम उनको क्या है कि उनके उस पर लिमिट बनवा सकते हैं। उसके अलावा यदि किसी कोई किसान ऐसा है जिसके पास आधा एकड़ जमीन है और उसके साथ में उसकी कोई बिजनेस इनकम भी चल रही है, मतलब कि आईटीआर वो बिजनेस इनकम की भर रहा है, तो उसमें भी क्या है, हम लोग या कोई वर्किंग है जॉब कर रहा है और आधा किला उसके पास है, तो उस केस में भी क्या है कि हम लोग केजीसी उसकी बना देते हैं, जो लिमिट है उसकी हम लोग बना सकते हैं। उसके अलावा ट्रैक्टर लोन यदि किसी को गांव में आपके आसपास में एरिया में किसी किसान भाई को चाहिए, आप लोग मोस्टली जो वीएलई भाई हैं 90 से 95% जो वीएलई भाई हैं वो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपको अपनी फैमिली में या आपको अपने गाँव में किसी को ट्रैक्टर लोन की जरूरत है तो ट्रैक्टर लोन भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लोगों का। उसके बारे में डिटेल में हम लोग आपके साथ ग्रुप में जानकारी शेयर कर देंगे। और कंपायन भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं बैंक में जुड़े, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, आप नाम लीजिएगा, हर एक प्रोडक्ट हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। तो अभी के लिए जो प्रोडक्ट वाइज जो हमारी ट्रेनिंग थी कुलदीप जी हो चुकी है। मैं रियली भाइयों 2 मिनट का टाइम आप लोगों से लूंगा। अभी हम लोग जो अकाउंट ओपनिंग जो कर रहे हैं उसके बारे में, अकाउंट ओपनिंग के बारे में हमारी समस्याएं भी सुन लीजिए। जी 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 अब है ना, अब जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरे अकाउंट से 21,000 रुपए कटे हुए हैं, वो भी माइनस में 15,000 रुपए पड़े हुए हैं। उनका सॉल्यूशन भी करवा दीजिए ताकि हम अच्छे से बिल्कुल कस्टमर का विश्वास जीत पाए। प्रदीप जी ये बात हमने ग्रुप में भी डाली थी। मैं सभी वीएलई भाइयों को बता दूं कि कुछ वीएलई भाइयों ने एक्सिस बैंक की सर्विसेज मिलने से पहले उनके अकाउंट ओपन हो गए थे, वो ब्रांच के थ्रू हुए या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की साइड से कुछ वीएलई बता रहे थे जी हमें फोन आया था। तो मैं आप सभी को बता दूं, जिस जिस वीएलई भाई के पैसे कटे हुए हैं वो फाइनल टाइम हमने वहां पे डिडक्शन के लिए, रिवर्स के लिए सॉरी, भेज दिया है। इस बार के बाद आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। उसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ आप वीएलई भाइयों से, जिसके पैसे कटे हैं वो प्लीज थोड़ा सा ना पेशेंस बनाए रखें। हमारे पास कॉल आती है, हम हर बार यही बोलते हैं कि आप लोगों ने जो अकाउंट ओपन हुआ था वो सर्विस एक्टिवेट होने से पहले आपका अकाउंट ओपन हो गया था, जिसकी वजह से आपका बैलेंस जो है वो माइनस में गया हुआ है। तो हमें 2-3 बार हम लोग इसको रिवर्स भी करवा चुके हैं और अब की बार फिर हम लोग फाइनल करवाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिएगा। तो वो लोग है ना, वो काम हम फाइनल करवा के ही आपको देंगे, तो डोंट वरी। उसके लिए आप हमें टाइम टू टाइम कॉल भी कर कितना सकते हैं। टाइम कितना लग सर जाएगा ऐसा वही? मैं प्रदीप जी मैं वही बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारे लिए प्रोसेस बिल्कुल नया था। आप लोगों का जो भी अकाउंट खुला है ये इंडिविजुअल करंट अकाउंट 5 लाख रुपए वाला अकाउंट है सर, जो कि हम सीएससी वैली को जीरो बैलेंस पे दे रहे हैं। वो जीरो बैलेंस पे कब होता है, जब आपकी सर्विसेज हमारे साथ एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद करंट अकाउंट ओपन होगा तो सर्वर पे जैसे ही वो चीज हिट करती है तो वो आपका ऑटोमेटिकली जीरो बैलेंस में चलता रहेगा। ये जो है कम से कम हमें हफ्ते का टाइम और लगेगा सर, इस काम को करने के लिए कम से कम प्रदीप हमें हफ्ता तो और लगेगा। 1 मिनट राणा जी 1 मिनट। प्रदीप आपने, मैंने जो लिंक डाला था ग्रुप में, क्या आपने उसके ऊपर डिटेल शेयर कर दी? नहीं जी कुलदीप जी वो इनकी आपने फॉर्म इनकी भेजा तो डिटेल भर दिया। मेरे हाँ साथ भी कुछ वीएलई भाइयों की डिटेल पहले शेयर हुई है। विकास कौशिक जी ने हमारे साथ कुछ शेयर की थी, तो वो तो हमने भेज दी है। उसके अलावा यदि किसी वीएलई भाई की और की है तो वो भी प्लीज हमारे साथ भेज दीजिएगा, वो हम लोग टाइम रिजोल्व बहुत करवा हो गया देंगे। ना, अब यही है ना सर कि जब बिल्कुल तक हमारा ही विश्वास नहीं होगा तो हम कस्टमर बिल्कुल को बिल्कुल विश्वास बिल्कुल कैसे दिला प्रदीप, पाएंगे? एग्री एग्री, आपकी बात से मैं भी बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। और आपकी समस्या का अच्छी तरह से समाधान किया जाएगा। बाकी जिन वीएलई बिल्कुल भाइयों को इस परेशानी का सामना करना पड़ा है उनका भी समाधान करवाया जाएगा। इस चीज के लिए इनिशिएटिव हो चुका है। आप हम आज जो लिंक मैंने दिया उस पर डिटेल शेयर कीजिए। मैक्सिमम 10 डेज, यानी मैंने एक्सिस से बात कर लिया है, मैक्सिमम 10 डेज में हम आपकी ये अकाउंट डिडक्ट होने वाला जो इशू है इसको जरूर रिजोल्व करवा देंगे, मैक्सिमम 10 डेज। तो वो लिंक आप एक बार दोबारा भेज दीजिए, ग्रुप में मुझे मिल ही नहीं रहा। जरूर जरूर। जो आप कौन से ग्रुप में, एक्सिस वाले कौन से ग्रुप में हो? 1 2 3 4? 2 BC2। मैं डालता हूँ, मैं डालता हूँ। जी जी, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी करवाइए कि काम करते हुए मजा आए ना, बिल्कुल थोड़ी सर, सी मजा है ना। आएगा आपको, मजा आएगा जी काम करते हुए, बिल्कुल मजा आएगा हमारे साथ काम करते हुए।
कुलदीप जी थोड़ा सा लास्ट का है 2 मिनट का हमारा, बेसिकली हमारी जो बातचीत हो रही थी वो हम लोग अकाउंट की बात कर रहे थे। वीएलई भाइयों, आप सभी के साथ हम टाइम टू टाइम ग्रुप में मैसेज में डाल रहे हैं। एक वीडियो केवाईसी का एक अकाउंट हमारा चालू हुआ है बेसिकली। उसमें क्या है कि वीडियो केवाईसी के थ्रू आप कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने सीएससी पे, और उसमें साथ के साथ में क्या है कि अकाउंट नंबर आ जाता है, और विद इन 7 डेज में जो एटीएम किट है वो कस्टमर के एड्रेस पे चली जाएगी। तो ये हमने अभी इनिशिएटिव क्यों लिया था, अभी हम वीएलई भाइयों को खुद का अकाउंट ओपन करने के लिए, सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए क्यों बोल रहे थे, उसके पीछे रीजन ये था कि जब आप एक बार अपना खुद का या फैमिली में से किसी का भी रूरल ब्रांच में आप एक्टिवेट करके देखिएगा, 590 रुपए किट का लगता है, बाकी उसके अलावा तो 2500 रुपए जो बैलेंस मेंटेन है वो तो नॉर्मल रहता ही, और वो बैलेंस आपके खाते में आएगा। उसका खोलने का फायदा ये है कि इन केस कभी भी किसी भी टाइम, मान के चलते हैं बैंकिंग के बाद 5 बजे के बाद कोई कस्टमर आ गया और उसको अर्जेंट में खाता नंबर चाहिए, तो आप वीडियो केवाईसी के थ्रू बड़े आराम से, बड़े इजीली आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले वो चीज करके देख ली। तो मेरी सभी वीएलई भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मिनिमम एक वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपन करके जरूर देखें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि अकाउंट ओपन कैसे होता है। उसके अलावा एक और चीज हमने ऐड ऑन कर दी है। कई बार क्या समस्या आती थी कि एक ही फैमिली में एक मोबाइल नंबर है और वो 4 आधार कार्ड नंबरों पे ऐड है, तो उसका हमने सोल्यूशन आज प्रोवाइड कर दिया है। तो फैमिली में दूसरे बंदों का अकाउंट ओपन नहीं हो पाता था, तो अब आप क्या है कि यदि एक फैमिली में 4-5 मेंबर हैं और एक ही मोबाइल नंबर अपडेट है आधार कार्ड के साथ में, तो फर्स्ट टाइम आप ओटीपी लेके वहां पे उनका अकाउंट के साथ में मोबाइल नंबर भी वहां पे चेंज करके अकाउंट ओपन आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो कमीशन मिल रहा है यहाँ पे 280 रुपए के आसपास मिल रहा है, और मोटा मोटा सा जो हमने कमीशन है वो ग्रुप में डाल दिया है। एक बार दोबारा से हम लोग मैसेज बना के डाल देंगे। 2 मोटरसाइकिल सेल होती है तो 2,500 से 3,000 रुपया, एक 10 लाख रुपए की गाड़ी यदि सेल होती है तो 6400 रुपया, गोल्ड लोन यदि 0 से लेके 5 लाख रुपए तक होता है तो 0.64% कमीशन है, और यदि 5 लाख से ऊपर होता है तो 0.80% है। तो मोटा मोटा हमने आप लोगों को ये बता दिया, तो आप दिल लगा के काम करिएगा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो हमें 24/7 बाय किसी टाइम भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसमें अकाउंट सब 2,500 वाला है, इससे छोटा है कोई? पता क्या, हमने एक वो बनाया है ब्रांच से बात करके। बेसिकली वीएलई भाइयों की डिमांड आई थी कि हमें ना जीरो बैलेंस अकाउंट भी चाहिए, तो जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए ब्रांच ने हमने क्या बोला कि आपके वीएलई 2 नॉर्मल खाता खोल दे तो उसको हम एक खाता जीरो बैलेंस का दे देंगे। मोटा मोटा है क्या है, यदि वीएलई भाई महीने में 10 खाते 2,500 रुपए वाले ओपन करता है तो उस वीएलई भाई को उस ब्रांच से 5 जीरो बैलेंस के खाते आपको मिल जाएंगे। कई बार वीएलई के पास केस ऐसे आते हैं, एक परिवार में 2-3 सदस्य हैं, सभी 2,500 को ओपन ना करवाएं। यदि 3 मेंबर है तो 2 का 2,500 खोल दो, 1 का जीरो बैलेंस खोल दो। मतलब कि मोटा मोटा 2 नॉर्मल खातों पे 1 जीरो बैलेंस खाता आप लोगों को मिल जाएगा, किसी भी ब्रांच में आप डाल सकते हैं। सर मिनिमम इसमें कितना अकाउंट में कितने से स्टार्ट कर सकते भाई हैं? 2,500? हमारे पास मिनिमम जो खाता है, वैसे जो देखा जाए तो वो कृषि अकाउंट है सबसे बेस्ट जो हमारे पास है, लेकिन उसमें क्या है कि फर्द की कॉपी और वो ये सब चीजें चाहिए होती है। तो उसके अलावा आप है ना नॉर्मल खाता खोलिएगा, 2,500 रुपए 2,500 रुपए महीना मिनिमम बैलेंस मेंटेन होना चाहिए खाते का। सर 3,590 से खुलता है, 590 रुपए एटीएम का चार्ज लगता है, 3,000 रुपए जो पैसे है जो उसके अकाउंट में आ जाएगा। राणा जी 3,590 वाला कौन सा हुआ सर अकाउंट ये जो हम वीडियो केवाईसी की बात कर रहे हैं सर, नॉर्मल यदि आप लिंक डालोगे तो उसमें तो वही 248 रुपए या 348 रुपए वाली किट आती है। ठीक है जी। हाँ जी कुलदीप जी। नॉर्मल में सर, नॉर्मल में मिनिमम कितना रहेगा? नॉर्मल में भी 2,500 रुपए है सर, बैलेंस मेंटेन तो 2,500 सर अभी पीछे मैंने एक अकाउंट खुलवाया था, मैंने उस बंदे का बताया तो 2,500 का था। जी ठीक है, ब्रांच का बंदा आता है जी, वो कहता है 16,000 से कम में नहीं खुलता। नहीं, वो अपने उसका एक कारण मैं बता देता हूँ। आपकी जो ब्रांच मैपिंग है ना सर, वो अर्बन की ब्रांच मैपिंग होगी। आप एक काम करो, हमें है ना आसपास की नजदीक की कोई भी रूरल ब्रांच के साथ में हमें बता दो, ये आपके रूरल ब्रांच ये पड़ती है, हम आपका कोड उस ब्रांच के साथ में मैप कर देंगे, ताकि आगे से आप नॉर्मल लीड यदि कोई डालो तो 2,500 खाता ही खुले उसका, न कि 16,000। गलती बैंक स्टाफ की नहीं है, क्योंकि आपकी जो ब्रांच मैपिंग है ना वो अर्बन की हो रखी है। यदि किसी वीएलई भाई के साथ ऐसी कोई समस्या है तो हमें ग्रुप में साथ के साथ में बताएं, उसकी नजदीकी ब्रांच के साथ में हम उसको क्या है कि मैप कर देंगे। ठीक है जी। हिसार के आसपास, सर मेरे हिसार मेन ब्रांच है मेरे में। नहीं, हिसार मेन के साथ में है ना कोई आसपास में 5, 10, 15 किलोमीटर के रेडियस में कोई ब्रांच हो तो सर उसका हमारे साथ शेयर कर देना, उसमें मैप करवा देंगे आपको। संदीप, अगर इससे 25 किलोमीटर दूर ब्रांच है रूरल वाली
हाँ फिर जी, तो फिर उस केस में कुलदीप जी, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम वीएलडी को ये बताते हैं कि आप है ना इकट्ठा 4-5 कस्टमर जैसे आते हैं तो 4-5 इकट्ठा लीड डाल के ब्रांच में कॉल कर दिया जाए, ताकि ब्रांच का जो स्टाफ है वो 4-5 लीड लेके आराम से आ सके। या फिर उसके अलावा सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप है ना वीडियो केवाईसी अकाउंट खोलिएगा, वो सबसे बेस्ट है। उसमें ना ब्रांच को कहीं भी जाना, कस्टमर को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही ब्रांच को कस्टमर के पास आने की जरूरत है। आपका अकाउंट साथ के साथ में ओपन हो जाता है और जो किट है वो बाय डाक या बाय कोरियर विद इन 7 डेज में कस्टमर के घर पे पहुंच जाती है। तो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। वीडियो केवाईसी में अर्बन ब्रांच में हम 2500 में खोल देंगे खाता। तो नहीं सर, जैसे जब आप वीडियो केवाईसी करते हैं तो वहां ना खाली एक ब्रांच नहीं आती आपके सामने, वहां कम से कम 20-25 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी ब्रांचें होंगी वो सारी शो करेगा। जहां भी आपको लगता है कि 3590 रुपए शो कर रहा है, वही आप ब्रांच सेलेक्ट करिएगा। मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें भी हमने पॉइंट बता रखा है कि कहाँ पे और कैसे आप लोग ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं वीडियो केवाईसी के थ्रू। ठीक है जी। ओके सर। हाँ, एक सर, तो एक मेरी केसीसी के रिक्वेस्ट है। बारे में भी हाँ कुछ जी, पूछना था। हाँ बोलिए बोलिए। जी सर, जी जी एक मान लो कस्टमर अपना लोकल है यहाँ का और जमीन उसकी जी राजस्थान में है, जी। तो केसीसी कर पाएंगे हम? सर इसका ना एक्चुअली आंसर मेरे पास अभी नहीं है। प्रोडक्ट की टीम को कंफर्म करके आप मुझे इंडिविजुअल मेरे नंबर पे मैसेज डालिएगा सर, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा मीटिंग के बाद। ओके सर। ठीक है सर, आप मुझे ना, मेरा नंबर सभी वीएलई भाइयों के पास है भी है, मैं दोबारा से भी आप लोग सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7082889701, 7082889701, संदीप राणा। मेरी है ना एक रिक्वेस्ट है सभी वीएलई भाई जितने भी अभी मीटिंग में है, मीटिंग खत्म होने के बाद अपने कोड को जरूर एक्टिवेट कर लें। कुछ वीएलई भाइयों के कोड अभी भी इनएक्टिव पड़े हैं, कम से कम मिनिमम एक अकाउंट ओपन करके अपने कोड को एक्टिवेट कर लें। क्योंकि अभी ब्रांच की साइड से हम लोग ब्रांच के थ्रू भी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहाँ पे ब्रांच हमें है ना एक डेटा दे रही है कि कौन वीएलई खाता, कौन वीएलई एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है, कौन इंटरेस्टेड है, कौन नॉट इंटरेस्टेड है। क्योंकि नॉन इंटरेस्टेड वाले जो वीएलई भाई हैं उनको हम कोड है ना बंद करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को पता ना लगे या आप लोगों के पास कोई फोन ना आए, तो मिनिमम एक अकाउंट ओपन करके अपने आप को एक्टिवेट जरूर कर लें। थैंक यू सर। एक मेरा क्वेश्चन था कि जी। पहला तो सर मेरे टेक्निकल दिक्कत ज्यादा आती है मेरे सिस्टम में कि जब भी मैं लॉग इन करता हूँ ना सर, तो वो आरडी सर्विस इनएक्टिव आता है। सर उसका ना छोटा और सा कारण क्या है मैं बता देता हूँ आपको। आप जो मोर्फो का जो वर्जन यूज कर रहे हैं ना सर ड्राइवर का, वो डिपेंड करता है सर उसके ऊपर। 46 वर्जन बेसिकली वीएलई भाइयों आप लोग यूज कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आरडी सर्विस ऑनलाइन पोर्टल पे जाके डाउनलोड पे जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे एक 46 वर्जन आता है, उसके सामने लिखा है विंडो 127.0.0। हाँ जी सर, वही वो वाला एक वर्जन। जब वो पहले तो सर आपको जैसे एक बार डाला था फिर ऑन हो गया था, जब वो अब साथ साथ उसको भी खोलना पड़ेगा हमको 127 वाले बिल्कुल को भी। बिल्कुल सर, वो लिंक तो आपको 100% ओपन करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपकी मोर्फो वर्क करेगी। ओके सर, दूसरा मेरा ठीक है क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं अगर कोई यहाँ से पेंशन विड्रॉल करता हूँ और जी। वो जो अमाउंट होगा वो मेरे डायरेक्टली अकाउंट में जाएगा या हाँ मेरे को ट्रांसफर बिल्कुल, करना वो पड़ेगा? मैं बता देता हूँ। जिन वीएलई भाइयों की बीसी सर्विस एक्टिवेट हो गई है, हाँ जी उनका जो करंट अकाउंट है वो पैसा उसमें जाएगा सर, नेक्स्ट डे सेटलमेंट हो जाती है। ठीक सर, है, वो तो मेरा माइनस में है। नहीं वो हो माइनस का जाएगा सर, इशू वो है ना। सेटलमेंट। पीयूष वो पीयूष अभी अगर वो जिन माइनस वीएलई में भाइयों है का तो ना, वो तो पीयूष अगर अभी बैलेंस मत डालिएगा, नहीं अभी राणा यूज जी एक नहीं मिनट। करना है कुलदीप जी, वो अभी यूज नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। पीयूष मेरे भाई, जो लिंक मैंने ग्रुप में डाला हुआ वहां पर अपनी डिटेल जरूर से जरूर शेयर कर देना। ठीक है सर। तो भी सर इसी वजह से हम लोग पेंशन नहीं बांट रहे हैं ना, पेंशन वाले तो मेरे मतलब कि पड़ोस में है, गली के हैं, मतलब कोई कि। बात नहीं, तब तक का पेंशन के लिए आप डीजी पे यूज कर ले, नो इशू। ठीक है, ठीक है सर। मैक्सिमम 10 डे देना मेरे को, 10 डेज के अंदर अंदर वो आपका जो इशू रिजोल्व करवा देंगे। ठीक बोल रहा हूँ। हेलो ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक हाँ जी हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। सर मैं कपिल परियार बोल रहा हूँ बहादुरगढ़ वार्ड 22 से। जी बोलिए। सर मेरी आईडी जो है वो एक्टिवेट नहीं हो रही सर, कौन सा? फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पे जाके क्लोज हो रही है, वहाँ पे फिंगरप्रिंट नहीं लिए जा रहे सर, सीआरएम एक्टिवेट नहीं हो पा रही मेरी।
तो क्या दिखाता है सर वहाँ पे, आपको एरर क्या शो करता है वहाँ पे? आरडी सर्विस नॉट कनेक्टेड हाँ का सर, ऑप्शन। उसका ना हमने, हाँ बिल्कुल सर, उसके लिए हमने क्या है कि एक स्पेशल वीडियो बना रखी है आप वीएलई भाइयों के लिए कि मोरफो सर्विस, मोरफो ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में। तो प्लीज सर आप एक बार है ना वो पूरी वीडियो जो वीएलई भाई देख ले, तो सर एक बार कभी दोबारा दिक्कत आएगी नहीं सर, 200% काम वीडियो करेगी सर सर। एक बार से दोबारा शेयर कर देना सर। हाँ बिल्कुल कर देंगे जी, आपके नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में भी कर देंगे और जो हमने ग्रुप बना रखे हैं उसमें भी हम लोग कर देंगे, ठीक है जी। जी सर। ठीक। और किसी भी वीएलई भाई की कोई क्वेरी हो, किसी भी सर्विस से रिलेटेड हाँ जी नमस्कार जी। प्रॉब्लम हो तो। हाँ जी नमस्कार जी। सर बादलगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर बताइएगा। ओके सर, मैंने बैंक मित्रा पोर्टल पे अप्लाई किया था इस पॉइंट के लिए जी। तो जी। इस बैंक की तरफ से मुझे कॉल भी आई थी कि क्या आप इंटरेस्टेड हो इस काम को करने के लिए, तो मैंने वहां से रिस्पॉन्स भी दिया था यस के लिए। उसके बाद सर कोई कॉल नहीं आया और कोई प्रोसेस नहीं हुआ, तो कुछ हेल्प कर तो सकते हैं आपका क्या? कोड बना होगा तभी तो आपने सर ज्वाइन की है वीसीए। आप कहाँ से लिंक मिला आपको वीसी ज्वाइन करने का? सर मेरा जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सर उसमें था ये लिंक। फ्रेंड के थ्रू? अच्छा उसमें था, मतलब कि एक्सिस बैंक का बीसी कोड बन चुका है आपका या नहीं बना? मैं समझ नहीं पाया सर। नहीं बनाया सर अभी। अच्छा नहीं बना, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आपकी नजदीकी जो भी ब्रांच है सर, आप वहां पे जाइएगा, ब्रांच मैनेजर को अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि मैं सीएससी वीएलई हूँ, फलाना गांव से हूँ और मुझे आपके एक्सिस बैंक के साथ में जुड़ना है। ब्रांच मैनेजर क्या करेंगे, आपकी सीएससी पे विजिट करेंगे, वहां के थ्रू विजिट करने के बाद आपकी जो भी जानकारी है वो हमारे साथ, उसके बाद 7 से 10 दिन के अंदर अंदर हम आपका कोड बना देंगे, ठीक है? संदीप जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू। हाँ जी। अभी है ना, हाँ जी विकास भाई। अभी भाई अपन ने सभी वीएलई के लिए जो अपना बैंक मित्रा वाला पोर्टल नहीं है, पता है, वहाँ पे एक्सिस बैंक का ऑप्शन आया है। हाँ वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ वहां से थोड़ा विकास जी टाइम लगता है, अराउंड 15 से 20 दिन का। हमारी ब्रांच के थ्रू है ना विद इन 7 डेज में एक्टिवेट करवा देते हैं हम लोग। ठीक है भाई, थैंक यू। तो वीएलई भाइयों सबसे बड़ी बात है कि आपके पास बैंकिंग सर्विस आ गई है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास, आप एक एक्सिस बैंक के अथोराइज पर्सन हो, आपके गांव के लिए आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट सैलरी भी हो सकता है, सेविंग भी हो सकता है, कृषि भी हो सकता है और इंडिविजुअल करंट अकाउंट भी हो सकता है। कुलदीप जी एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, सॉरी मैं भूल गया था यहाँ पे। एक्चुअली वीएलई भाइयों आप लोगों को सबको पता ही है, आपकी रिश्तेदारी में से या फ्रेंड सर्कल में से जो लोग विदेशों में हैं, तो उनका जो भी पैसा बेसिकली आता है वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आप लोग लेने के लिए जाते हैं। शहर में है, गाँव में वेस्टर्न यूनियन नहीं है, बेसिकली उसको बोला जाता है फॉरेक्स सर्विसेज। एक्सिस बैंक ने पहली बार आज तक के इतिहास में सीएससी के साथ जितने भी बैंक जुड़े हैं, एक्सिस बैंक ही एक ऐसा पहला बैंक है जिसके थ्रू आप फॉरेक्स का काम भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी कंट्री में पैसा भेजना है, डॉलर में या पाउंड में, या वहां से पैसा मंगवाना है, आ गया है किसी को निकलवाना है, तो वो सर्विस भी आप लोग बड़े आराम से यहाँ पे कर सकते हैं और बिना किसी पैसे के, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ठीक है जी। इस सर्विसेज के लिए यदि कोई वीएलई भाई बोलता है जी मेरे पास यहाँ पे काम है, मेरे गांव में ऐसे लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं ज्यादा और उनको पैसे निकलवाने के लिए शहर में जाना पड़ता है, तो वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कल मैं उनकी ये सर्विस भी एक्टिवेट करवा सकता हूँ ताकि आप गांव की गांव में ही उनको ये सुविधा गांव के गांव में आप उनको दे सके और आपकी रेपुटेशन भी बने। ठीक है जी। तो थैंक यू संदीप जी, आपने इतना सारा टाइम दिया हमारे वीएलई भाइयों के लिए। तो मैं मेरे वीएलई भाइयों को सभी को ये कहना चाहूंगा कि आपके पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ी मार्केट है और बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप अपने लिए एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपके पास कस्टमरों की कोई कमी नहीं है, जितना ज्यादा फुटफॉल आपके पास है उतने ही ज्यादा आपके पास मौका है कि आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा गोल्ड लोन करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके किसान भाई हैं उनकी लिमिट आपके एक्सिस के थ्रू बनवाने की स्टार्टिंग करो और उन सभी से पहले अपने पास कस्टमर बेस बनाना शुरू करो, यानी कस्टमर के अकाउंट ओपन करना शुरू करो। जब आपके पास कस्टमर के अकाउंट ओपन हो जाएंगे, अकाउंट नंबर ऑफ अकाउंट आ जाएंगे, वो आपके लिए दूसरा और बिजनेस भी देंगे। तो अगर मेरे किसी भी वीएलई भाई को कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो,
आप मुझे भी डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, विकास जी हैं उनको भी फोन कर सकते हैं, और संदीप है एक्सिस बैंक से, आप उनको भी फोन कर सकते हैं किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी के लिए। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8222822707। ग्रुप में मैं भी ऑलरेडी ऐड हूं, ठीक है। बाकी जिन वीएलई भाइयों को पेमेंट डिडक्शन का इशू आया हुआ है कि उनके खाते से पैसा कट गया है या खाता माइनस में चला गया है, उसके लिए मैंने ग्रुप में लिंक शेयर कर रखा है। प्लीज उस ग्रुप लिंक पे अपनी डिटेल जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब किसी वीएलई भैया कोई इशू? हाँ जी सर, मेरा इशू है, मैं रोहतक से बोल रहा हूँ, सुनील। जी जी सुनील बताइए। सर मेरा सीएससी ग्रुप में एक्सिस BC और BC4 दो में जुड़ा हुआ हूँ मैं। मैंने कई बार उस लिंक के माध्यम से कई बार कर लिया ट्राई, ये पोर्टल ही नहीं ओपन होता है एक्सिस बैंक का पोर्टल का। और उस बिल्कुल मैंने शुरू से स्टार्टिंग से वीडियो के अकॉर्डिंग किया है, DigiPay भी दोबारा किया, सारा मोर्फो भी दोबारा किया, सब कुछ दोबारा किया है। सुनील कोई सुनी, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, आपकी मोर्फो की सेटिंग भी करवाई जाएगी। संदीप राणा जी। हाँ जी। अभी निकाल सकते हो आप टाइम? नहीं, अभी तो एक्चुअली मैं ना ऑन द वे हूँ और मैं थोड़ा सा ट्रैवल में हूँ। हाँ। विकास भाई अभी सिस्टम पे होंगे तो वो शायद आई थिंक विकास हो सकता है, टीम व्यूअर पे हो सकता है, तो टीम व्यूअर पे हो जाए, एनी डेस्क पे हो जाए। विकास कौशिक। हेलो विकास भाई, टाइम लग सकता है? हाँ जी, बताइए भाई। सुनील एक हाँ, यही है कि मैंने बिल्कुल जैसे YouTube पे वीडियो देख के पूरा लिंक ऐसे ही किया था, लेकिन वो पोर्टल ओपन नहीं हो रहा। सुनील भाई मुझे एनी डेस्क पे दीजिए, आप मेरा नंबर नोट करिए। हाँ जी बोलिए, नंबर बोलिए। 90 50 99 99 36 99 भाई। किस टाइम दूं आपको एनी डेस्क में? अरे अभी दे दीजिए, अभी क्लोज होते हैं, लेकिन दीजिए थोड़ा फास्ट, ठीक है? अब 10 मिनट तो खोल दिया सर एनी डेस्क। सुनील अभी दे दो, दे दीजिए भाई, दे दीजिए। ठीक है। आप सभी वीएलई भाइयों ने इतना कीमती टाइम हमारे साथ लगाया, इस इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग को आपने लिया और अच्छी बातें आपने सीखी और अपना भी एक्सपीरियंस काफी शेयर किया हमारे साथ। और उम्मीद करता हूं कि सभी वीएलई भाई अपना एक यानी कस्टमर आइडेंटिफाई जरूर कर लो कि आपने कौन सी सर्विस किस कस्टमर को देनी है। अपने आप पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। आप पहले से किसको बैंकिंग सर्विस देनी है, किसको ई स्टोर सर्विस देनी है, किसको G2C सर्विस देनी है, कौन हमारे कैश विड्रॉल की सर्विस हम किसको दे सकते हैं, आप पहले से नोट डाउन करें, एक डाटाबेस बनाएं और उसको फॉलो करते हुए आप काम करना स्टार्ट करें। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक थोड़ा तरीके से जब आपके पास कस्टमर बेस आप बड़ा बना लोगे, पैसा अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। पूनम चंद जी, यानी मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? शर्मा जी, खैरामपुर, चलो कोई बात नहीं। तो आज की ट्रेनिंग को हम वाइंड अप करते हैं। आप सभी के आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी वीएलई भाइयों को, बहुत बहुत थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू विकास भाई, थैंक यू सभी। ठीक है, ओके।